स्वागत है आपका KTV स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। किसी जमाने की बात है, एक राज्य में प्रभाकर नाम का एक राजकुमार था। राजकुमार प्रभाकर बहुत ही जिद्दी किस्म का था। राजा की मौत के बाद अब राजगद्दी उसी के पास आ गई थी। राजकुमार के पास जब राज्य की बागडोर आ गई तो सभी मंत्रियों ने यह फैसला किया कि अगर राजकुमार ने राज्य की जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वह सभी राज दरबार को छोड़कर चले जाएंगे। महामंत्री प्रताप, जो कि अभी नौजवान ही था लेकिन वो बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था, उसने बाकी सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहा, आप सभी लोग राज दरबार को छोड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और अपने अनुभव के आधार पर राजकुमार को सही रास्ते पर लेकर आइए, क्योंकि आप लोगों के चले जाने के बाद वह नए मंत्रियों को रखेगा और सभी नए मंत्री उसी के इशारे पर चलेंगे। इस तरह से तो हमारी प्रजा का और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। सभी मंत्रियों को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने राजमहल को छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दिया। दूसरे दिन राजकुमार प्रभाकर ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अपना खजाना देखना चाहता हूँ, मुझे इसी वक्त अपने साथ लेकर चलो। मंत्रियों को भला इस बात से क्यों इनकार होता। वे सभी राजा प्रभाकर को तहखाने में ले गए, जहां पर 7 कमरे थे और हर एक कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। पहले दरवाजे को छोड़कर जब मंत्री दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो राजा प्रभाकर बोला, इस पहले कमरे को आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? महामंत्री प्रताप ने कहा, महाराज, इस कमरे को रहने ही दीजिए, इसमें कोई खास चीज नहीं है। राजा ने कहा, अगर इसमें कोई खास चीज नहीं है तो इस पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा है और इस कमरे को देखने में हर्ज ही क्या है? महामंत्री प्रताप बोला, महाराज, अगर इस कमरे में खजाना होता तो हम आपको जरूर दिखाते। प्रभाकर ने गुस्से में आकर कहा, ये अजीब बात है कि इसमें कुछ है भी नहीं और आप लोग इसे खोलकर दिखाना भी नहीं चाहते। मेरा आदेश है कि इस कमरे को खोला जाए, मैं इसे देखने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। महामंत्री प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपके पिताजी की वसीयत थी कि इस कमरे को उस समय तक ना खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 साल की ना हो जाए, इसीलिए मेरी मानिए तो आप इस कमरे को मत खुलवाए। राजा प्रभाकर ने पैर पटकते हुए कहा, मैं इस वसीयत को नहीं मानता, इस कमरे को फौरन खोला जाए। महामंत्री प्रताप ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। कमरे का मजबूत ताला खुलवा दिया गया। राजा प्रभाकर जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कमरे के फर्श पर बड़े ही सुंदर कालीन बिछे हुए थे। कमरे में रेशम के बड़े सुंदर पर्दे लगे हुए थे। उनके बीच में एक संगमरमर से बनी हुई पत्थर की मूर्ति रखी गई थी। राजा प्रभाकर मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो उसे देखता ही रह गया। महामंत्री ने कहा, चलिए महाराज, अब हम वापस चलते हैं। यह तो एक मामूली सी मूर्ति है, इसे देखने से भला क्या होगा? राजा ने कहा, यह किस औरत की मूर्ति है? महामंत्री बोला, यह मोती नगर राज्य की राजकुमारी की मूर्ति है। राजा बोला, लगता है कि वह कोई बहुत ही सुंदर स्त्री है। मेरे पिताजी ने यह मूर्ति क्यों बनवाई थी? महामंत्री बोला, महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके पिताजी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु यह राजकुमारी एक जबरदस्त जादूगरनी भी है, इसीलिए आपके पिता इस राजकुमारी को नहीं पा सके। आखिरकार उन्होंने राजकुमारी की मूर्ति बनवाकर यहाँ पर रखी और दिन में 2 बार इसे देखा करते थे। राजा प्रभाकर बोला, क्या यह राजकुमारी मुझे नहीं मिल सकती? महामंत्री ने कहा, महाराज, इस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब तक कई राजा, महाराजा और राजकुमार इस राजकुमारी तक पहुंचने के लिए गए, मगर उनमें से एक भी वापस लौटकर नहीं आया। क्या तुम भी उसके पास नहीं जा सकते? महामंत्री ने कहा, वहां पर जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वापस आना तो असंभव है, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं कि राजकुमारी वहां पर पहुंचने वालों को मार डालती है या फिर अपने जादू से उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। राजा प्रभाकर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम आज ही मोती नगर के लिए रवाना हो जाओ, मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। अगर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं अपनी सेना को लेकर मोती नगर पर हमला कर दूंगा और तुम्हें आजाद करवा लूंगा। महामंत्री बोला, अगर उसने मुझ पर अपना जादू कर दिया तो क्या होगा? राजा ने कहा,
हमारे दरबार में हीरालाल नाम का एक दरबारी है जो जादू की काट जानता है। तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और फिर राजा प्रभाकर खजाना देखने की बजाय वहां से वापस चला गया और महामंत्री और दरबारी हीरालाल को उसने मोती नगर की तरफ रवाना कर दिया। 3 दिन का सफर तय करने के बाद वे दोनों मोती नगर राज्य पहुंच गए। वहां पर पहरेदार ने उन्हें नगर के दरवाजे पर रोक लिया और उनसे वहां पर आने का कारण पूछा तो वे दोनों बोले कि हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। पहरेदार ने महामंत्री से कहा, नौजवान, राजकुमारी से मिलोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। हीरालाल ने कहा, क्या कहा? हम लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे? अरे नादान, तुम लोग हमें जानते नहीं हो। पहरेदार ने कहा, अच्छा, अगर यह बात है तो आप लोग बड़े शौक से जा सकते हैं और वहां पर जाकर राजकुमारी के महल के दरवाजे पर रखे हुए नगाड़े को बजा दीजिएगा। वे दोनों नगर में दाखिल हुए और राजकुमारी के महल के बाहर पहुंच गए। महामंत्री प्रताप ने महल के बाहर रखे हुए नगाड़े को जोर जोर से बजाया। नगाड़े की आवाज सुनकर अंदर से कुछ दासियां दौड़ती हुई वहां पर आई और सर झुकाकर कहने लगी, चलिए हुजूर, राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रही है। वे दोनों दासियों के साथ महल के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी तो उस संगमरमर की बनी हुई मूर्ति से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले गुलाबी होंठ, लंबे लंबे काले बाल। राजकुमारी ने अपनी प्यारी और सुरीली आवाज में कहा, आप लोग मुझे देखने आए हैं या मुझसे शादी करने का इरादा रखते हैं? महामंत्री प्रताप बोला, हम लोग शादी के इरादे से यहां पर आए हैं। राजकुमारी ने कहा, मेरे 4 सवाल हैं। अगर आप लोगों ने उन सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपकी गर्दन काटकर पेड़ पर लटका दूंगी। वह देखिए सामने पेड़ पर। दोनों ने गर्दन उठाकर देखा तो कई कटे हुए सर एक पेड़ पर लटक रहे थे। हीरालाल बोला, अरे मंत्री जी, देख रहे हो? लगता है हमारा सिर भी वहीं पर नजर आएगा। महामंत्री बोला, आप कुछ देर चुप रहिए। और फिर राजकुमारी ने कहा, जो आदमी 2-3 सवालों के सही जवाब देकर बाकी सवालों के गलत जवाब देता है तो मैं उसे अपनी जादू की विद्या से जानवर बना देती हूँ। वो देखिए सामने, वह तोता, मैना, बुलबुल और वह उधर गधा, कुत्ता, नीलगाय, यह सब असल में इंसान है, लेकिन मेरे सवालों के जवाब ना दे पाने के कारण जानवर बने हुए हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? प्रताप ने जवाब दिया, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। राजकुमारी कहने लगी, शाबाश, चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए। हीरालाल बोला, नहीं राजकुमारी जी, यह नहीं हो सकता। मेरा अनुभव यह कहता है कि ऐसे मौकों पर इस तरह की चीज खिला दी जाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है। इसीलिए पहले आप अपने सवाल जवाब कर लीजिए, उसके बाद ही नाश्ता पानी होगा। राजकुमारी हीरालाल की यह बात सुनकर कहकहा लगाकर हंसने लगी और फिर बोली, ठीक है, चलिए आराम से बैठकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये कहकर उसने ताली बजाई। उसी वक्त 2 दासियां हाजिर हुईं और राजकुमारी ने उनसे कहा, हम लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाए। दासियों ने तुरंत उनके बैठने के लिए शाही कुर्सियां लगवा दी। इसके बाद राजकुमारी और महामंत्री प्रताप आमने सामने बैठ गए। दासियां उनको पंखे से हवा करने लगी। राजकुमारी ने कहा, मेरा पहला प्रश्न, एक बड़ा सा पेड़ है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ से काले और दूसरी तरफ से सफेद है। वह पेड़ पूरे साल में एक बार मर जाता है और फिर फौरन ही वह जिंदा हो जाता है। बताओ वह पेड़ कौन है? हीरालाल ने प्रताप के कान में कहा, वह पेड़ एक गद्दा हो सकता है, क्योंकि गद्दे की पीठ काले रंग की होती है और नीचे से उसका पेट सफेद होता है। प्रताप ने नाराज होते हुए धीरे से कहा, क्या आप नशे में हैं? कहीं गधा भी 1 साल के बाद मरता है और फिर वह 4 जिंदा भी हो जाता है? हीरालाल ने कहा, जिस समय इस दुनिया में कोई गधा मरता होगा उसी समय दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक गधा पैदा भी तो जरूर होता होगा। राजकुमारी ने जब दोनों को बातें करते हुए देखा तो हीरालाल से कहने लगी, आप प्रताप को सलाह मत दीजिए, वरना मैं तुम्हें गीदड़ बनाकर इस पिंजरे में बंद कर दूं। हीरालाल बोला, क्या? मैं और गीदड़? नहीं नहीं, मैं किसी बब्बर शेर से कम नहीं हूं, इसलिए मुझे गीदड़ बनाकर मेरी बेइज्जती मत कीजिएगा। राजकुमारी यह सुनकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद प्रताप ने कहा,
राजकुमारी, अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। उस पेड़ का नाम है 1 वर्ष यानी साल। जिसके एक तरफ के पत्ते सफेद हैं वह दिन है और काले रात है। पेड़ का मर जाना यानी 1 साल का खत्म हो जाना और मरकर 4 जिंदा हो जाना नए साल का पहला दिन है। राजकुमारी यह जवाब सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। एक समंदर जो सारी दुनिया को, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत को भी डुबो देता है, लेकिन एक देव जिसका न मुंह है न हाथ, वह उसे एक ही बार में पी जाता है। बताओ कि वह समंदर क्या है और वह देव कौन है? हीरालाल हैरान होते हुए कहने लगा, महामंत्री जी, अब तो हमारी खैर नहीं। अब तो भलाई इसी में है कि कोई पिंजरा तलाश कर लो। राजकुमारी ने कहा, आप बिल्कुल चुप रहिए। महामंत्री प्रताप ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, वह समंदर है ओस, और सुबह सुबह के वक्त सारी दुनिया उसी में डूबी होती है। और वह देव है सूरज, जिसका न मुंह है न हाथ न पैर, और फिर भी वह समंदर को यानी ओस को पी जाता है। राजकुमारी ने कहा, शाबाश। अब मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि मेरी 2 बहनें हैं और 19 दासियां। मैं चाहती हूँ कि मेरी आधी दासियां बड़ी बहन को मिल जाए और बाकी की आधी दासियां मेरी छोटी बहन को मिल जाए। लेकिन यह ध्यान रखें कि किसी भी दासी के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए और किसी को भी दासियां कम या ज्यादा न मिले। हीरालाल ने कहा, यह सवाल तो बिल्कुल गलत है। 19 का आधा तो 9.5 होता है, इसीलिए एक दासी को तो जरूर ही काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटा गया तो यह प्रश्न ही गलत है। महामंत्री प्रताप कहने लगा, मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। राजकुमारी जी, आप अपनी 19 दासियों में से एक दासी मुझे दे दीजिए। अब आपके पास 18 दासियां हो गई। इनमें से आधी दासियां आप अपनी बड़ी बहन को दे दीजिए, यानी 9 दासियां। बाकी की 9 दासियां अपनी छोटी बहन को दे दीजिए। अब आपकी दोनों बहनों के पास बराबर बराबर दासियां हो गईं, वह भी बिना किसी दासी को काटे। अब बंटवारा ठीक से हो गया तो आप मेरी एक दासी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर तो राजकुमारी चौंक गई। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह सोचने लगी, अगर यह नौजवान इसी तरह से मेरे सवालों के जवाब देता रहा तो क्या होगा? क्या मुझे सचमुच इससे शादी करनी पड़ेगी? अभी राजकुमारी यह सभी बातें सोच ही रही थी कि महामंत्री प्रताप कहने लगा, राजकुमारी जी, आप अपना अगला प्रश्न पूछिए। राजकुमारी ने चौंक कर कहा, देखिए, हमने ऐसी रानी, आग लगे तो बरसे पानी, एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर कलियों की बहार, माली उसे तोड़ ना सके, माँ उसे गूंथ ना सके। हीरालाल सवाल को सुनते ही परेशान हो गया, लेकिन महामंत्री प्रताप, जो कि बहुत ही होशियार और अक्लमंद आदमी था, मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुनिए राजकुमारी जी, मोमबत्ती वह रानी है जिसे आग लगाते ही पानी बरसने लगता है, और वह ऊंचा सा पहाड़ यानी आसमान, और वह कलियां यानी कि सितारे। इन कलियों को माली तोड़ नहीं सकता और मालन गूंथ नहीं सकती। राजकुमारी अपने इस सवाल का सही जवाब सुनते ही पसीने से भीग गई और दिल ही दिल में कहने लगी, अब क्या होगा? सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह गया है। अगर इसने उस सवाल का जवाब भी सही दे दिया तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मेरी आजादी खत्म होने वाली है। अब मुझे इससे ऐसा सवाल करना चाहिए कि यह कभी भी उसका जवाब ना दे सके। यह सोचकर उसने कहा, मेरा आखिरी सवाल यह है कि वो कौन सी बात है जिसे सुनकर एक बाहरी लड़की भी खुश हो जाए। यह सुनकर हीरालाल का तो सिर चकरा गया। वह सोचने लगा, आखिर बाहरी लड़की कब से सुनने लगी? ये तो ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ही बेकार है। लेकिन महामंत्री प्रताप मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजकुमारी जी, यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। लड़की चाहे कोई भी हो, वह अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाएगी। और जहां तक उसके बहरे होने की बात है, तो जरूरी नहीं कि लड़की की तारीफ मुंह से बोलकर ही की जाए। उसकी सुंदरता की तारीफ सिर्फ हाथ के एक इशारे से भी की जा सकती है। यह कहते हुए महामंत्री ने अपने हाथ के इशारे से राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ भी कर दी। यह देखकर तो राजकुमारी शर्मा गई और कहने लगी, महामंत्री जी, आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्त्री के सही जवाबों को सुन सुनकर वहां पर मौजूद दासियां भी हैरान थी। तब महामंत्री प्रताप ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, अब हमारे लिए क्या आदेश है? राजकुमारी धीमी आवाज में बोली, अब तो मैं आपकी दासी हूं, क्योंकि आपने मेरे सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं।
और मुझे जीत लिया है। आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई हो। हजारों आदमियों में से सिर्फ एक आप ही हैं जिसने मुझे हराया, महामंत्री प्रताप ने कहा। लेकिन राजकुमारी जी, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि हमारे राजा प्रभाकर के लिए हासिल किया है। अब आप उनकी रानी बनकर रहेंगी, राजकुमारी ने कहा। नहीं, हरगिज नहीं। आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसीलिए आप ही मुझसे शादी कर सकते हैं। अगर राजा ने मेरे सवालों के जवाब दिए होते तो वह मुझसे शादी करते, तब मैं किसी दूसरे को यह अधिकार ना देती। हाँ, अगर आपने मुझे पहले ही यह बता दिया होता कि यहाँ पर आप अपने राजा के लिए आए हैं और उन्हीं के लिए इन सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो बात कुछ और हो सकती थी। लेकिन आपने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं था, प्रताप ने कहा। लेकिन राजकुमारी जी, मैं तो राजा साहब से यह वादा करके आया था कि आपके लिए राजकुमारी को लेकर आऊंगा, इसीलिए मैं आपसे शादी करके अपना वादा तोड़ नहीं सकता, राजकुमारी बोली। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हीरालाल, जो कि चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था, वह कहने लगा, राजकुमारी जी, महामंत्री जी तो वैसे भी आपसे दूर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके दिल में तो इंसानों के लिए कोई दया की भावना नहीं है, क्योंकि आपने इतने सारे इंसानों को जानवर बनाकर पिंजरे में बंद करके रखा है, राजकुमारी ने कहा। अगर यह बात है तो मैं उन सबको दोबारा से इंसान बना दूंगी और आपके कहने पर मैं उन लोगों को आजाद भी कर दूंगी, प्रताप बोला। तो फिर मैं तो आपका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। राजकुमारी उसी समय मुस्कुराती हुई उठी, अपनी जादू की छड़ी को घुमाकर पिंजरे के पास गई और फिर उसने मंत्र पढ़ पढ़कर एक एक जानवर को छुरी से छूना शुरू कर दिया। जिस जानवर को छड़ी लगती वह इंसान बन जाता और इस तरह से सारे जानवर इंसान बन गए। और इस तरह से प्रताप के कहने पर राजकुमारी ने सभी जानवरों को आजाद कर दिया। जब सभी लोग चले गए तब राजकुमारी ने कहा, महामंत्री जी, अब आप शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। तभी हीरालाल बोला, राजकुमारी जी, मैं चाहता हूं कि जादू की इस छड़ी को आप हमेशा के लिए बेकार कर दीजिए। राजकुमारी ने कहा, मैं इसे जमीन में गाड़ देती हूं। प्रताप ने कहा, जी नहीं, आप इस छड़ी को हीरालाल को दे दीजिए। यह इस छड़ी को एक पत्थर से बांधकर समुद्र में डुबो देगा और फिर यह छड़ी कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। राजकुमारी ने वह जादू की छड़ी हीरालाल के हवाले कर दी। मैंने आपकी सभी बातें मान ली, अब तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रताप बोला, मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं यह शादी नहीं कर सकता। तभी एक दासी ने कहा, क्षमा कीजिएगा महामंत्री जी, आप कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रहिए और इस बारे में सोचिए। राजकुमारी ने अपने गले का एक हार निकालकर उस दासी को इनाम दिया और फिर प्रताप और हीरालाल से कहने लगी, आप दोनों हमारे शाही मेहमान खाने में आराम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप यहीं पर रहेंगे। प्रताप ने कहा, जी नहीं, हम आपको साथ लेकर फौरन वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि राजा प्रभाकर वहां पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राजकुमारी ने उनकी एक न सुनी और मजबूर होकर उन दोनों को महल के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इधर राजा प्रभाकर ने जब देखा कि एक हफ्ता गुजर चुका है लेकिन प्रताप और हीरालाल अभी तक वापस नहीं आए, तो वह अपनी सेना को लेकर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। तीसरे दिन सेना मोती नगर के दरवाजे पर पहुंच गई और उसके राज्य पर हमला करने के लिए तैयार थी। जब राजकुमारी ने देखा कि दुश्मन देश की सेना उसके दरवाजे पर आ गई है, तो उसने अपनी सेना को युद्ध करने के लिए रवाना कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो गया। जब प्रताप को पता चला कि दो सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया है, तो वह दौड़ता हुआ महल के बुर्ज पर जा पहुंचा और देखा कि दुश्मन कौन है। लेकिन राजा प्रभाकर को देखते ही उसने राजकुमारी से कहा, इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि मैं राजा प्रभाकर को समझाना चाहता हूं। राजकुमारी महामंत्री प्रताप को साथ लेकर सफेद झंडा लहरा दिया। झंडे को देखते ही दोनों सेनाओं ने युद्ध रोक दिया और फिर प्रताप नीचे उतरकर राजा प्रभाकर के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैंने राजकुमारी के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन वह कहती है कि जिसने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं वही मुझसे शादी कर सकता है, कोई दूसरे आदमी को यह अधिकार नहीं है। प्रभाकर ने आंखें निकालते हुए कहा, नमक हराम, धोखेबाज, राजकुमारी को देखते ही तेरी नीयत खराब हो गई। प्रताप बोला, नहीं महाराज, यहाँ की एक एक दासी इस बात की गवाह है कि मैं तो शादी करने से इनकार कर चुका हूँ।
और आपके लिए मैं राजकुमारी से लड़ रहा हूं। दरबारी हीरालाल भी भागते हुए वहां पर पहुंचा और प्रताप की तरफ से बोलने लगा। लेकिन राजा प्रभाकर ने उन दोनों में से किसी की बात नहीं सुनी और कहने लगा, तुम लोग इसी समय मेरे साथ वापस चलो। मैं युद्ध करके इस राज्य को तबाह कर दूंगा और इस घमंडी राजकुमारी का घमंड मैं तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने महामंत्री प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। राजा प्रभाकर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। राजकुमारी यह सब देखकर उदास हो गई, क्योंकि उसकी शादी अब प्रताप से नहीं हो सकी और उसकी जादू की छड़ी भी उसके हाथ से जाती रही। बहुत देर तक वह बैठी बैठी कुछ सोचती रही। आखिरकार उसने अपनी 2 दासियों को बुलाकर यह आदेश दिया, तुम दोनों भेष बदलकर राजा प्रभाकर के महल में जाओ और प्रताप की खबर लेकर जल्दी से जल्दी वापस आओ। अगर प्रताप का यहां वापस आने का इरादा ना हो तो तुम किसी तरह से वो जादू की छड़ी हासिल कर लेना। दासियां भेष बदलकर वहां से रवाना हो गई और वह राजा प्रभाकर के नगर में जा पहुंची। वहां पर उन दोनों ने ग्वालिन का भेष बनाया और मटकों में दही लेकर शाही महल की तरफ चल दी। महल पर खड़े हुए पहरेदार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वह दोनों सीधी महल में चली गई। दासियों ने बातें बना बनाकर इस बात का पता कर लिया कि राजा प्रभाकर ने प्रताप को नौकरों के कपड़े पहनाकर जंगल में छोड़ दिया है और दरबारी हीरालाल को देश निकाला की सजा दे दी है। दासियां सारा हाल मालूम करने के बाद वहां से वापस मोती नगर की तरफ चली गई। उन्होंने राजकुमारी से सारी बात बताई। राजकुमारी बहुत ही परेशान हुई और सोचने लगी, प्रताप जैसे होशियार और अक्लमंद नौजवान की ही मुझे तलाश थी। ऐसे आदमी के साथ जीवन बहुत ही अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन प्रभाकर जैसे के साथ एक दिन काटना भी बहुत ही मुश्किल है। और फिर उसे ख्याल आया, जादू की छड़ी छीन जाने के कारण मेरी ताकत बहुत ही कम हो गई है। काश मेरी छड़ी मेरे पास होती। अब अगर राजा प्रभाकर ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी और वह मुझे जबरदस्ती यहां से ले जाएगा। वह मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर लेगा। इस विचार की आते ही उसका दिल कांप गया और वह अपने आप से कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं आज ही महामंत्री प्रताप की तलाश के लिए जंगलों की खाक छानना शुरू कर देती हूँ। दूसरी तरफ दरबारी हीरालाल को देश निकाला दे दिया गया था। वह बेचारा दूसरे नगरों में मारा मारा फिर रहा था। जेब खाली थी, खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कोई काम भी नहीं जानता था जिससे 2-4 पैसे कमा लेता। आखिर उसने सोचा कि बाजारों में मजमा लगाकर अपनी जादू की छड़ी से इंसानों को जानवर और जानवरों को इंसान बनाने का कमाल दिखाया करूंगा। इस तरह से सुबह से शाम तक कुछ रुपए जरूर कमा लूंगा। ये सोचकर उसने एक बड़े बाजार में खड़े होकर मजमा लगाया और लोगों से कहने लगा, भाइयों, मैं जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी इंसान को जानवर बना सकता हूं और जानवर को वापस इंसान के रूप में ला सकता हूं। अगर विश्वास ना हो तो आप में से कोई भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और कहने लगा, तुम मुझे ऊंट बना दो तो मैं तुम्हें एक अशरफी इनाम में दूंगा। दरबारी हीरालाल बहुत ही खुश हुआ। उसने छड़ी घुमाकर कहा, ओ आदमी, तू ऊंट बन जा। और वह आदमी ऊंट बन गया। ये कमाल देखकर भीड़ ने जोर जोर से तालियां बजाई और फिर एक मोटा आदमी आगे आया, कहने लगा, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। हीरालाल ने छड़ी घुमाकर उसे हाथी बना दिया। उसी समय वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने पूछा, यह क्या तमाशा है? लोगों ने बताया कि एक आदमी इंसानों को जानवर बना रहा है। यह सुनकर वहां के राजा के मन में भी यह तमाशा देखने का शौक हुआ। मुझे तो लगता है कि इस आदमी ने अब तक जिन भी लोगों को जानवर बनाया है वह सब इसी के आदमी थे। अगर तुम मेरे मंत्री को शेर बनाकर दिखाओ तो मुझे विश्वास आएगा कि तुम सचमुच एक सच्चे आदमी हो। हीरालाल के लिए भला यह कौन सा मुश्किल काम था। उसने छड़ी घुमाकर मंत्री को शेर बना दिया। राजा ने तुरंत गले से एक मोतियों का हार निकालकर हीरालाल की तरफ उछाल दिया और कहा, अब इन लोगों को तुम दोबारा से इंसान बना दो। हीरालाल ने छड़ी घुमाकर कहा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा और शेर शेर ही रहा। हीरालाल ने दोबारा से छड़ी घुमाकर कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो हीरालाल बहुत ही घबरा गया और बार बार छड़ी घुमा घुमाकर शोर मचाने लगा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन सब कुछ बेकार, कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने जब यह हाल देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया
और उसने हीरालाल की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया और उन जानवरों को रस्सी से बांधकर अपने महल की तरफ चल दिया। वहां जाकर राजा को मालूम हुआ कि जादू की छड़ी असल में मोती नगर की राजकुमारी की है और वही इस छड़ी के रहस्य को जानती है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को मोती नगर के लिए रवाना किया ताकि वहां की राजकुमारी से वह यह प्रार्थना कर सके कि इन जानवरों को वापस इंसान बना दो। लेकिन जब मंत्री मोती नगर के महल में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी तो राज्य छोड़कर कहीं चली गई है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। मंत्री मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी तो लापता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया जाए कि कोई भी जादूगर यहाँ पर आकर इस छड़ी का रहस्य मालूम करे और इन जानवरों को दोबारा से इंसान बना दे। राजा को यह उपाय बहुत ही पसंद आया और उसने फौरन ही यह ऐलान करवा दिया और फिर काली पहाड़ी पर रहने वाला घनश्याम जादूगर इस ऐलान को सुनकर तेजी से अपने घोड़े पर रवाना हुआ और राजा के नगर की तरफ चल दिया, क्योंकि यह छड़ी उसी की दी हुई थी। असल में जादूगर घनश्याम ने ही राजकुमारी को जादू की विद्या सिखाई थी और अब वह इस छड़ी को वापस पाना चाहता था। दूसरे दिन वह राजा के महल में पहुंचा और जादू की छड़ी हाथ में लेकर जानवरों के सामने खड़ा हो गया। उसने छड़ी को उल्टा घुमाया और बोला, वापस से इंसान बन जाओ, और वह तीनों इंसान बन गए। दरबारी हीरालाल भी यह तमाशा देख रहा था। अब वह समझ चुका था कि छड़ी को उल्टा घुमाने से जानवरों को वापस इंसान बनाया जाता है। राजा ने जादूगर से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? जादूगर ने कहा, महाराज, यह छड़ी आप मुझे दे दीजिए। यह सुनकर हीरालाल घबरा गया और उसने बड़ी फुर्ती से बिजली की गति से वह छड़ी जादूगर के हाथ से झपट ली और सर पर पांव रखकर दरवाजे की तरफ भागा। सिपाहियों ने उसका पीछा किया लेकिन वह किसी के हाथ ना आया। महल से बाहर निकला तो पहरेदार ने उसका पीछा किया। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और चिल्लाकर कहा, सब जानवर बन जाओ। सारे पहरेदार जानवर बन गए। हीरालाल वहां से भाग गया। जादूगर घनश्याम भी उसके पीछे पीछे भागा। आखिरकार वो दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहां पर हीरालाल ने कहा, अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। जादूगर ने कहा, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और कहा, तू गधा बन जा। लेकिन घनश्याम तो घनश्याम ही रहा, वह गधा ना बन सका। अब तो हीरालाल बहुत ही परेशान हुआ और कहने लगा, देख भाई जादूगर, वैसे तो मैं यह छड़ी तुझे नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे यह बता दे कि महामंत्री प्रताप और राजकुमारी इस समय कहां पर है और मुझे तू उनके पास पहुंचा दे तो मैं यह छड़ी तेरे हवाले कर दूंगा। जादूगर घनश्याम ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और उसमें देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक आईने में देखने के बाद उसने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद कहने लगा, सुनो हीरालाल, प्रताप और राजकुमारी दोनों एक ही जंगल में भटक रहे हैं और वह जंगल यहां से 50 मील के फासले पर है। अगर चलना है तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ। हीरालाल ने वह छड़ी अपनी कमर से बांधी और जादूगर के साथ घोड़े पर बैठ गया। कुछ देर का सफर तय करने के बाद वह दोनों उस जंगल में पहुंच गए। आईने की सहायता से उन्होंने राजकुमारी को तलाश कर लिया। बेचारी भूख और प्यास के मारे उसकी बुरी हालत थी। हीरालाल को देखकर राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे महामंत्री प्रताप कहां पर है? हीरालाल ने कहा, घबराइए नहीं, वो भी इसी जंगल में है। हम तीनों मिलकर उन्हें तलाश कर लेंगे। हम दोनों भी यहाँ पर इसी काम के लिए आए हैं। जादूगर ने आईने की सहायता से प्रताप को भी तलाश कर लिया। उस वक्त प्रताप की बुरी हालत थी। उसकी हालत देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। हीरालाल ने कहा, दोस्त, यह क्या? प्रताप कहने लगा, कुछ न पूछो भाई, इस जंगल में कई बार मैं जंगली जानवरों का शिकार होने से बचा हूं। और राजकुमारी से कहने लगा, राजकुमारी जी, मुझ जैसे बदकिस्मत आदमी की तरह आप इस जंगल में क्यों भटक रही हैं? राजकुमारी बोली, आप मुझे छोड़कर चले गए और राजा प्रभाकर मेरा दुश्मन बन गया। खुद को उसके हाथों से बचाने और आपको हासिल करने के विचार से मैं अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। प्रताप ने कहा, राजा प्रभाकर ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन फिर भी मैं अपने वायदे से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब सिर्फ उसी के लिए हल किए थे,
इसीलिए तुमको सिर्फ उसके साथ ही जाना चाहिए। हीरालाल बोला, प्रताप, ऐसे दुष्ट राजा के लिए जिसने तुम्हारी वफादारी का यह इनाम दिया कि तुम्हें नौकरों के कपड़े पहनाकर जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया और मुझे देश निकाला दे दिया, इस तरह के जालिम राजा के लिए तुम अपनी वफादारी दिखा रहे हो? बड़े ही दुख की बात है। जाओ, राजकुमारी का हाथ पकड़ो और मोती नगर की राजगद्दी पर बैठकर राज करो। घनश्याम जादूगर ने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ हूं। अगर राजा प्रभाकर ने आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या फिर मोती नगर पर हमला किया तो वह सारी जिंदगी पछताएगा। प्रताप अब तक चुप ही था। राजकुमारी ने घनश्याम जादूगर से कहा, मैंने आपसे जादू सीखा है, आप मेरे गुरु हैं। अब आप बताइए कि मेरा यह ऐलान था कि जो भी मेरे 4 सवालों के उत्तर देगा मैं उसी से शादी करूंगी। इन्होंने सवाल हल कर दिए, लेकिन ये कहते हैं कि मैंने यह काम राजा के लिए किया था और तुम्हें राजा के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी। क्या यह बात ठीक है? जादूगर ने कहा, राजकुमारी, यह तो बिल्कुल गलत है। प्रताप ने अपनी जान की बाजी लगाकर यह सवाल हल किए हैं, इसीलिए राजकुमारी से उसी की शादी होनी चाहिए, राजा प्रभाकर की तो हरगिज नहीं। और फिर इस तरह से समझा बुझाकर सबने प्रताप को इस बात के लिए मजबूर कर दिया और वह राजकुमारी से शादी करने के लिए राजी हो गया। फिर सभी लोग खुशी खुशी मोती नगर राज्य चले गए। वहां पर दासियों ने जब अपनी राजकुमारी को देखा तो बहुत ही खुश हुई। उस दिन हर घर में दिए जलाए गए, बच्चों में मिठाइयां बांटी गई। राजकुमारी ने 1 हफ्ते के बाद प्रताप से शादी कर ली और दूसरे दिन उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। राजा प्रभाकर को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने सेनापति को बुलाकर मोती नगर राज्य पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन सेनापति ने कहा, महाराज, 2 बातें हैं। एक तो यह कि राजकुमारी की अब शादी हो चुकी है और दूसरा यह है कि मोती नगर एक छोटा सा राज्य है, उस पर हमला करना आप जैसे बड़े सम्राट को शोभा नहीं देता। राजा ने कहा, लेकिन मैं उस बदमाश प्रताप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जल्दी से सैनिकों का एक दस्ता तैयार करो, मैं उन्हीं के साथ मोती नगर जाऊंगा। सेनापति ने आदेश पाकर सेना की एक मजबूत टुकड़ी को तैयार किया और दूसरे दिन राजा अपनी सेना के साथ मोती नगर के लिए रवाना हो गया। तीसरे दिन लंबा सफर तय करने के बाद राजा प्रभाकर प्रताप के पास पहुंचा। प्रताप उसे पूरे सम्मान के साथ बिठाना चाहता था, लेकिन राजा ने राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहां पर बैठने के लिए नहीं आया, मुझे राजकुमारी चाहिए। अगर यह नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हारा सिर काटकर यहां से ले जाऊंगा। वहीं पर मौजूद घनश्याम जादूगर कहने लगा, राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देने से बेहतर है कि हम उसे जान से मार दें, लेकिन अगर आप अपना आधा साम्राज्य प्रताप को दे दें तो राजकुमारी आपको मिल सकती है। राजा प्रभाकर ने अपना आधा साम्राज्य प्रताप को देने का वादा कर लिया और दूसरे ही दिन अपना आधा राज्य उसके नाम लिख दिया और अपनी आधी सेना और आधा खजाना भी उसके हवाले कर दिया। फिर घनश्याम जादूगर ने राजकुमारी को बुलाया और राजा प्रभाकर को सौंप दिया। राजा ने वापस जाने से पहले घनश्याम जादूगर को भी अशर्फियों से भरी हुई थैली दी। राजा प्रभाकर राजकुमारी को लेकर खुशी खुशी अपने महल में आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया है। राजकुमारी बोली, आपने बहुत ही महंगा सौदा किया है। राजा ने कहा, वो कैसे? तब राजकुमारी बोली, आपने राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति को पसंद किया था, इसीलिए अपने आधे साम्राज्य के बदले में आपने पत्थर की राजकुमारी को ही हासिल किया है। प्रभाकर घबराकर कहने लगा, यह तुम क्या कह रही हो? तब उसने ध्यान से देखा कि जिसे वह राजकुमारी समझ रहा था, असल में वह एक पत्थर की राजकुमारी थी, जो जादू के असर से चल फिर भी रही थी और बोल भी रही थी। असली राजकुमारी तो प्रताप के साथ ही रह गई थी। प्रभाकर सिर पकड़कर रह गया, क्योंकि उसने अपना आधा साम्राज्य और अपनी आधी सेना देकर अपनी ताकत को पहले ही कम कर लिया था। अब उसमें प्रताप के राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। वह अपनी बेवकूफी और बिना वजह की जिद पर बहुत ही पछता रहा था। दूसरी तरफ घनश्याम जादूगर से खुश होकर हीरालाल दरबारी ने अपनी जादू की छड़ी उसे उपहार के रूप में दे दी और प्रताप ने घनश्याम जादूगर को एक रियासत इनाम में दे दी। हीरालाल को प्रताप ने अपना मंत्री बना लिया और वे सभी एक सुख की जिंदगी बिताने लगे। इधर राजा प्रभाकर
अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रह गया, लेकिन पत्थर की राजकुमारी को उसने हमेशा अपने महल में रखा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर नाम का एक विशाल राज्य था। इस राज्य के नरेश का नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर न केवल एक न्यायप्रिय शासक थे, बल्कि एक धार्मिक और नैतिक व्यक्ति भी थे। वे अपनी प्रजा का पोषण अपने बच्चों की भांति करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान बड़े मनोयोग से करते थे। इस कारण राज्य की जनता सुख शांति और भाईचारे के साथ रहती थी। राजा धर्मवीर पूजा पाठ और भगवान में अपार विश्वास रखते थे और अपनी प्रजा को भी ईश्वर की आराधना के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे दान पुण्य में बहुत आगे रहते, भूखों को भोजन कराते, असहायों को आश्रय देते। राजा के लिए धर्म और परोपकार का बहुत महत्व था। उनके राज्य में दानगई नामक एक तेजस्वी ऋषि निवास करते थे, जिनका राजा धर्मवीर अत्यंत आदर करते थे। वे अक्सर उनके दर्शन करने जाया करते थे। ऋषि गानगई नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जहां राजा ने उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा था, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। राजा धर्मवीर की 2 रानियां थीं, बड़ी रानी मोहिनी और छोटी रानी रत्ना। मोहिनी एक गुणवान, सुंदर और पतिव्रता महिला थी। वह रत्ना को अपनी बहन मानती और उससे स्नेह करती थी, परंतु रत्ना के हृदय में मोहिनी के लिए कपट भाव था, जिसकी मोहिनी को भनक तक नहीं थी। राजा ने दोनों रानियों के लिए अलग अलग महल बनवा रखे थे। रानी मोहिनी सदैव राजा की आज्ञा का पालन करती और प्रजा से प्रेम करती थी, इसीलिए सब उन्हें रानी मां कहकर बुलाते थे। रानी रत्ना को यह स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह हमेशा मोहिनी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती थी। राजा धर्मवीर और रानी मोहिनी के पुत्र का नाम अंबर था, जबकि रानी रत्ना के पुत्र का नाम धीरज था। अंबर एक सुशील, सुंदर, बलवान और तेजस्वी राजकुमार था, जो अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करता और राजकाज में भी हाथ बटाता था। वहीं धीरज एक बलशाली किंतु अहंकारी राजकुमार था, जो अंबर से ईर्ष्या करता था। चूंकि अंबर बड़े होने के कारण राज्य का उत्तराधिकारी था और राजा भी उसे ही उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। अंबर की दयालुता और सहायता करने की प्रवृत्ति के कारण वह प्रजा का प्रिय था और राजा धर्मवीर भी उसे अत्यंत प्रेम करते थे। धीरज के प्रति राजा भेदभाव नहीं रखते थे और दोनों को समान समझते थे, परंतु अंबर के व्यवहार के कारण राजा को उस पर गर्व था। राजकुमार अंबर को शिकार करने का बहुत शौक था। समय मिलते ही वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर शिकार पर निकल पड़ता था। सुंदर नगर के चारों ओर के जंगलों में उसने भ्रमण कर रखा था, सिवाय दक्षिण दिशा के। उस दिशा में जाना सभी के लिए निषेध था। लोग उसे मौत का जंगल कहते थे, क्योंकि जो भी उस जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। वहां बुरी शक्तियों का वास माना जाता था। एक दिन राजा धर्मवीर और रानी मोहिनी दरबार में प्रजा की समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति रोते हुए दरबार में आया। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वह कहने लगा, महाराज की जय हो, मेरी मदद कीजिए। महाराज ने कहा, निर्भय होकर अपनी समस्या बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम श्यामलाल है। मैं और मेरा बेटा ईंधन लाने के लिए जंगल गए थे, परंतु मेरा बेटा अचानक गायब हो गया। मैंने बहुत खोजा, परंतु वह नहीं मिला। मेरी मदद कीजिए महाराज। महाराज ने कहा, श्यामलाल, पहले तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। बताओ, ये घटना किस दिशा के जंगल में हुई? श्यामलाल ने कहा, महाराज, दक्षिण का जंगल, जिसे मौत का जंगल कहते हैं। सब सुनकर स्तब्ध हो गए। महाराज ने कहा, तुम जानते हो कि वहां जाना मना है। हमने सार्वजनिक रूप से यह सूचना दे रखी है। वहां एक बोर्ड पर भी लिखा है कि इस क्षेत्र में जाना मना है। अब राजकुमार धीरज गुस्से से बोला, हमारे राज्य में यह बात सबको पता है, सिवाय इस मूर्ख के। जानते हुए भी यह दक्षिण में गया। महाराज धर्मवीर ने कहा, राजकुमार, आप प्रजा की सहायता करना आपका कार्य है,
ऐसे बात करना उचित नहीं है, राजकुमार धीरज ने कहा। माफ कीजिए महाराज, परंतु इस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसा किया है और अपने बेटे को मौत के मुंह में जाने दिया। नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। श्यामलाल सिर झुकाकर बोला। मैं क्षमा चाहता हूं राजकुमार, मेरा बेटा जिद्दी स्वभाव का है। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वह जिद करके उस ओर चला गया और मैं भी उसके पीछे गया। उसे रोकने की कोशिश की, परंतु वह अंदर चला गया। मैंने उसे बहुत खोजा, परंतु वह नहीं मिला। आप जो सजा देना चाहें मुझे स्वीकार है, परंतु मेरे बेटे को बचा लीजिए। अब सब सोचने लगे। श्यामलाल कहने लगा, महाराज, मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूं और मुझे आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास है। कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता। वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। महाराज का हृदय द्रवित हो उठा। श्यामलाल के आंसू देखकर वे और भी व्याकुल हो गए। महाराज, जो कि एक संवेदनशील राजा थे, अपनी प्रजा को दुख में नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने मन में गुरुदेव को स्मरण करते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, पर मैं किसी मासूम की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। महाराज ने सेनापति को संबोधित करते हुए कहा, सेनापति, दक्षिण की ओर जाने की तैयारी करो। हमें शीघ्र ही श्यामलाल के बेटे को बचाना है। महाराज की इस घोषणा से दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई, परंतु राजकुमार धीरज अपने आप को रोक नहीं पाया और कहने लगा, नहीं महाराज, आप वहां नहीं जा सकते। एक साधारण व्यक्ति के लिए हम आपकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। गुरुदेव की शिक्षाओं का स्मरण कराते हुए धीरज ने कहा। गुरुदेव ने सबको चेताया था कि कोई भी दक्षिण के जंगल की ओर नहीं जाएगा। आप वचनबद्ध हैं महाराज। यदि उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें कितना दुख होगा। सेनापति ने भी सहमति में सिर हिलाया। महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन आज तक हमारे राज्य में ऐसा नहीं हुआ। भूल सबसे होती है, और वह तो मात्र एक बच्चा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे मौत के मुंह में छोड़ दें। हर प्राणी का जीवन मूल्यवान होता है, और मैं उसकी जान बचाने के लिए इस वचन को तोड़ दूंगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कुछ समय पश्चात सेनापति ने कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। महाराज ने हामी भरी। सेनापति ने सुझाव दिया, राजकुमार अंबर को दक्षिण भेजा जाए। उन्हें जंगलों का अच्छा ज्ञान है और वे हर संकट से निपटने में सक्षम है। केवल वही श्यामलाल के बेटे को वापस ला सकते हैं। महाराज ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, राजकुमार अंबर को शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होने का संदेश भेजा जाए। तभी दरबारी ने आकर सूचना दी, महाराज, राजकुमार अंबर दरबार में पधार चुके हैं। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। कुछ ही क्षणों में राजकुमार अंबर दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने राजा और महारानी का अभिवादन किया। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? अंबर ने आदरपूर्वक कहा। धीरज गुस्से से अपने चेहरे को घुमाने लगा। महाराज ने स्वागत करते हुए कहा, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। अंबर ने आसन ग्रहण किया और महाराज ने अपनी चिंता साझा की। राजकुमार, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, अंबर ने उत्तर दिया। महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं सदैव आपकी सेवा में तत्पर हूं। महाराज ने श्यामलाल की समस्या विस्तार से बताई। इसके बाद अंबर ने श्यामलाल को आश्वासन दिया, काका, आप निश्चिंत रहे, आपका बेटा सही सलामत वापस आएगा। श्यामलाल ने राजकुमार की जय जयकार की और हर्षित होते हुए कहा, धन्य है आप राजकुमार। जब महारानी को इस बात का पता चला तो वे विचलित हो गईं और कहा, मेरा अंबर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अंबर ने उन्हें शांत किया और माता पिता से अनुमति लेकर दक्षिण की ओर रवाना हो गया। उसने किसी भी सैनिक को अपने साथ नहीं लिया। हालांकि दो लोग ऐसे थे जो अंबर के वहां जाने से अत्यधिक प्रसन्न थे, छोटी रानी और राजकुमार धीरज। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और अंबर के लौटकर न आने की कामना कर रहे थे। राजकुमार अंबर नगर से दूर उस रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। जंगल अत्यंत घना और भयावह था। अंबर कई बार आखेट के लिए जंगलों में जा चुका था, परंतु यह स्थान उसके लिए अनजान था। वह आगे बढ़ता गया और अचानक उसे पायल की मीठी ध्वनि सुनाई दी। यह सुरम्य धुन कहां से आ रही है? वह खुद से बड़बड़ाया और उस ध्वनि का पीछा करने लगा।
कुछ दूरी पर उसने देखा एक सुंदर बगीचा और पास में ही बहता हुआ एक झरना। झरने के पार एक 19 साल की अद्वितीय सुंदरी हंसते हुए फूलों को चुन रही थी। यह कौन है और इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? उसने खुद से प्रश्न किया। वह सुंदरी इतनी आकर्षक थी कि उसके सामने सूर्य भी फीका लग रहा था। अंबर मंत्रमुग्ध होकर उस दृश्य को देखने लगा। राजकुमार अंबर उन दोनों से काफी दूरी पर खड़ा था, इसलिए उन दोनों की नजरें उस पर नहीं पड़ी। उस लड़की के साथ एक मैना थी जिससे वह हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैना उसके पीछे पीछे उड़ती जा रही थी। मैना ने कहा, सखी घर चलो, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो हमें सजा मिलेगी। राजकुमारी हंसते हुए बोली, अरे सखी, ये फूल तोड़ लेने दो। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये गुलाबी रंग के फूल। फूल तोड़ते हुए उसने मैना को दिखाया। मैना बोली, हाँ सखी, पर आपसे कम सुंदर है। लड़की ने मैना को घूरते हुए कहा। तुम फिर शुरू हो गई। हमने पहले भी कहा है कि हमें अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। तारीफ करना बंद करो। मैना बोली, सखी आप तो नाराज हो गईं, लेकिन हम सच कह रहे हैं। हमारी सखी के सामने हर चीज, चाहे वो इंसान हो या फूल, सब फीके लगते हैं। राजकुमारी ने कहा, बस भी करो, अगर तुम तारीफ करना बंद नहीं करोगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मैना ने हंसते हुए कहा, ठीक है सखी, नाराज मत होइए। फिर दोनों कुछ देर चुप रही। जब मैना कुछ नहीं बोली तो राजकुमारी ने कहा, अब क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोलो। मैना बोली, सखी मैं तो बहुत चिंतित हूं। राजकुमारी ने पूछा, चिंतित क्यों? मैना ने कहा, वो इसलिए, जब आपका विवाह हो जाएगा आप तो चली जाएंगी और हम किसके साथ रहेंगे? आपके बिना तो हमारा मन नहीं लगेगा। मैना की बात सुनकर राजकुमारी हंसने लगी। मैना बोली, सखी आप क्यों हंस रही है? राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, सखी तुम्हें हमारे विवाह की चिंता कब से होने लगी? मैना ने कहा, राजकुमारी जब से हमने आपके पिताजी और मां के मुख से आपके विवाह के बारे में सुना है। राजकुमारी ने कहा, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? विवाह होने में अभी वक्त लगेगा। कौन सा अभी हो जाएगा जो तुम इतनी चिंतित हो रही हो? मैना ने कहा, राजकुमारी आज नहीं तो कल एक दिन तो हो ही जाएगा ना। और मैंने आज सुबह ही सुना है कि आपके लिए जल्द से जल्द योग्य वर तलाश करने वाले हैं। राजकुमारी ने कहा, तब की तब देखेंगे, और अगर हो भी गया तो हम पिताजी से अनुमति लेकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। अब खुश हो? मैना ने कहा, अगर हमारे स्वामी ने मना कर दिया तो? राजकुमारी ने कहा, सखी तुम उदास मत हो, अगर मना भी कर दिया तो हम अड़ जाएंगे कि हमें तुम्हें अपने साथ रखना ही है, तब पिताजी मान ही जाएंगे। यह सुनकर मैना खुश हो गई। आप सच कह रही है ना राजकुमारी? राजकुमारी वसुधा ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम हमेशा तुम्हें अपने साथ रखेंगे। उनकी बात सुनकर मैना झूम झूम कर नाचने लगी और उसे देखकर राजकुमारी वसुधा मुस्कुराने लगी। मैना ने कहा, सखी अब घर चलना चाहिए, आपकी मां चिंता कर रही होंगी। राजकुमारी ने कहा, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों वहां से चली गई। राजकुमार अंबर भी दोनों के पीछे पीछे आया, लेकिन तब तक वे जा चुकी थी। तभी अंबर को घास पर पड़ी हुई पायल दिखाई दी। ये पायल उसी लड़की की थी जो चलते समय उसके पैर से गिर गई थी। राजकुमार अंबर ने पायल को उठाकर अपने पास रख लिया। अंबर उस बगीचे जैसी जगह से निकलकर अपने घोड़े को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दिन के उजाले में भी घने पेड़ों की वजह से वहां न तो पूरी तरह अंधेरा था और न ही पर्याप्त उजाला। उसे खुद नहीं पता था कि वह गलत जगह पर पहुंच चुका है। उसी जंगल में एक भयानक गुफा में बैठी एक डरावनी आकृति की आंखें चमक उठी। उसने खुद से कहा, आखिर तुम आ ही गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उसने जोर से हंसते हुए अपने काले जादू से कई डरावनी आकृतियां बनाई और उन्हें आदेश दिया, आज हमारे यहाँ राजसी मेहमान आया है, उसकी देह की महक हमें मदहोश कर रही है, उसे पकड़कर लाओ। वे आकृतियां पल भर में गायब हो गईं। इधर सुंदर नगर में ऋषिगंगा नदी के किनारे ऋषि की कुटिया में जब ऋषि ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें कुछ दृश्य दिखाई दिए जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। वे हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और बोले, नहीं,
राजकुमार अंबर की जान खतरे में है, हमें तुरंत राजमहल जाना होगा। ऋषि ने तुरंत राजमहल की ओर प्रस्थान किया। राजमहल पहुंचकर उन्होंने महाराज को सूचना दी। उस समय महाराज अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। ऋषि के आने की सूचना पाकर महाराज और बड़ी रानी तुरंत दौड़ पड़े, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि ऋषि राजमहल में आए हो। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी, आपका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कृपया आज्ञा दीजिए। ऋषि जी ने कहा, राजन, हमारा यहाँ आने का विशेष कारण है। महाराज और महारानी ऋषि की बात सुनकर घबरा गए। महाराज ने कहा, ऋषि जी, क्या हुआ, कृपया शीघ्र बताइए। ऋषि ने कहा, राजकुमार अंबर इस वक्त कहाँ है? उन्हें शीघ्र हमारे सामने बुलाइए। महाराज ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, राजकुमार इस वक्त राजमहल में नहीं है, वे किसी कारणवश दक्षिण की ओर गए हैं। और उन्होंने सारी बातें गुरुदेव को बता दी। यह सुनकर ऋषि मुनि के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, आपने यह क्या किया राजन? हमने मना किया था कि उस तरफ हमारे राज्य से कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, फिर राजकुमार क्यों? राजा ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन प्रजा की सहायता करना हमारा धर्म है। वह बच्चे की जान बचाने गया है, आप चिंता न करें, दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह सही सलामत लौट आएगा। गुरुदेव कहने लगे, दुश्मनों का सामना करना तो राजकुमार अंबर की क्षमता में है, परंतु किसी दानवी शक्ति से लड़ पाना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं। महारानी चिंतित होकर बोली, गुरुदेव, क्या आपकी बात का मतलब यह है कि हमारे बेटे की जान खतरे में है? महारानी और भी अधिक विचलित हो गईं और रोने लगी। महाराज भी परेशान हो उठे। ऋषि जी ने गंभीरता से कहा, राजन, आपको केवल आधी जानकारी थी कि वह राज्य हमारा शत्रु राज्य नहीं है, परंतु सच्चाई तो यह है कि वह राज्य किसी का दुश्मन नहीं है। असल बात कुछ और थी, और मैंने पहले ही कहा था कि समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजकुमार उस दिशा में नहीं जाएंगे जब तक कि उस शक्ति का समाधान न मिल जाए। महाराज की आंखों में गहरी चिंता उभर आई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये कौन सी दानवी शक्ति है और आपने हमसे कौन सी बातें छिपाई हैं? कृपया हमें बताएं। गुरुदेव ने कहा, राजकुमार अंबर का रहस्य महाराज, जिससे आप और खुद अंबर भी अनजान है। हमें इसे बताने के लिए सही समय का इंतजार था, लेकिन अब वह समय आ गया है, परंतु यह स्थान इस बात के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको मेरी कुटिया में चलना होगा और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके अलावा किसी और को यह जानकारी न हो, विशेषकर आपकी छोटी रानी को भी नहीं। इतना कहकर ऋषि जी वहां से चले गए। उधर अंबर उस बच्चे को ढूंढते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज आसपास से ही आ रही थी। अंबर ने चारों तरफ नजर घुमाई और देखा कि एक लड़का पेड़ पर चढ़कर डर के मारे बैठा हुआ है और रो रहा है। अंबर ने आवाज दी, तुम वहां क्या कर रहे हो? पेड़ के नीचे जाकर उसने पूछा। अंबर की आवाज सुनकर उस लड़के ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। राजकुमार जी, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अंबर ने कहा, चलो नीचे उतरो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन लड़के ने डरते हुए कहा, नहीं राजकुमार जी, मैं नहीं उतरूंगा। अंबर ने उस दिशा में देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक खूंखार शेर खड़ा था जो उसे देखकर गरज रहा था। अंबर समझ गया कि शायद इसी कारण से लड़का डर कर पेड़ पर चढ़ा हुआ है। उसने लड़के को चुप रहने का इशारा किया। शेर ने अंबर को देखकर जोर से दहाड़ा और अपनी जीभ लपलपाने लगा, जैसे वह बहुत भूखा हो। पलक झपकते ही वह अंबर पर झपटने को तैयार था। अंबर ने तुरंत खुद को बचाने के लिए अपने कदम पीछे खींचे और हमले के लिए तैयार हो गया। शेर ने अंबर पर छलांग लगाई और दोनों के बीच घमासान संघर्ष शुरू हो गया। अंबर ने शेर के अगले दोनों पैरों को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन शेर अपना मुंह खोलकर अंबर को खाने के लिए तैयार हो गया। अंबर ने शेर को उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन शेर फिर से उठ खड़ा हुआ और दूसरी बार छलांग लगाई। इस बार अंबर उसे संभालते हुए नीचे गिर गया। दोनों में भयंकर संघर्ष होने लगा, जिससे अंबर को कई चोटें भी आईं। शेर के पंजों से अंबर की चमड़ी उधर गई थी और खून बहने लगा। अचानक
एक तीर सनसनाते हुए अंबर के कान के पास से गुजर गया और एक पेड़ के तने में जा धंसा। अंबर ने देखा कि करीब 15-20 लोग काले कपड़ों से ढके हुए उसे घेर कर खड़े थे। सब काली शक्तियां थी। शेर उन्हें देखकर भाग गया। उन लोगों के सरदार ने आदेश दिया, बंदी बना लो इसे। अंबर ने उनसे लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाली और पूछा, तुम लोग कौन हो? लेकिन अंबर की तलवार धुआं बनकर गायब हो गई। अंबर हैरान होकर देखता रह गया। उनका सरदार कहने लगा, मूर्ख, हमारी काली शक्तियों पर तेरी साधारण तलवार का कोई असर नहीं होगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू हमारे क्षेत्र में आ चुका है और हम तुझे मनमोहिनी के पास ले जा रहे हैं। अंबर समझ गया कि यह लोग साधारण मनुष्य नहीं है जिनसे वह बल के प्रयोग से लड़ सके। अब उसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। अंबर ने सोचा, अगर मैं इन लोगों के सामने उस लड़के का जिक्र करूंगा तो ये उसे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा। उसने तिरछी नजरों से उस लड़के को देखा जो इन लोगों को देखकर बेहोश हो गया था। उसने सोचा, यह अच्छा हुआ। अंबर बोला, देखिए, आप जो भी है, मैं यहाँ गलती से रास्ता भटक गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह क्षेत्र मनमोहिनी का है। मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। वे लोग हंस पड़े। भूल तो तेरी है, परंतु राजकुमार, षड्यंत्र हमारा था। तुझे यहाँ बुलाने के लिए ही हमने यह साजिश रची और तू फंस गया, क्योंकि हमारी रानी को तेरा ही इंतजार है। उनके सरदार ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि यह सब षड्यंत्र तुम्हारे लिए ही किया गया है? राजकुमार, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और यह हमारे लिए एक लाभकारी स्थिति है। अंबर सोच में पड़ गया। क्या हुआ कि सोच में पड़ गए हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो और यही हमारे लिए फायदा है। अंबर का सिर दर्द करने लगा। उनकी बातें उसकी समझ से परे थी। सरदार ने कहा, सुनो, जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। अगर इन्हें पता चल गया कि यह कौन है तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। हमें इसे तुरंत लेकर चलना है। अंबर कुछ कर पाता उससे पहले ही वे सब उसे लेकर गायब हो गए। उसी जंगल के दूसरी ओर पेड़ की डाल पर बैठी मैना जोर से चिल्ला पड़ी, अनर्थ हो गया सखी, अनर्थ हो गया। वह जोर जोर से अपनी सखी को चेताने लगी, सखी, अलर्ट हो जा। ऐसा कहकर मैना उड़ती हुई उस मंदिर में चली गई जहां राजकुमारी वसुधा संध्या पूजा की तैयारियों में लगी थी और उनके माता पिता भी वही थे। वासुदेव, जो दक्षिणाचल गढ़ के राजा थे, और उनकी रानी वामी के पास बैठी वसुधा, जो अपने बचपन से ही कुछ अद्भुत शक्तियों से संपन्न थी। उन बुरी शक्तियों से अपनी गढ़वालों की रक्षा करती थी। इनका भाग्य विधाता ने पहले से ही राजकुमार अंबर के साथ जोड़ रखा था। इन दोनों का एक गहरा रहस्य है जिससे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सखी मैना ने आवाज लगाई, राजकुमारी, कुछ अनर्थ हो गया है। उसकी आवाज सुनकर तीनों ने उसकी तरफ देखा। मैना घबराई हुई बोली, राजकुमारी सखी, मनमोहिनी ने उस राहगीर को बंदी बना लिया है। राजकुमारी वसुधा ने मैना से पूछा, पिताजी, आपने उस स्थान को बांध दिया था, फिर वह आजाद कैसे हो गई? वासुदेव ने तुरंत एक पुस्तक निकाली और उसे हाथ में रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। पुस्तक के पृष्ठों पर एक दृश्य उभरने लगा। तीनों ने देखा कि अंबर उस लड़के को ढूंढते हुए जंगल में गया और वहां उसे पायल के घुंघरू की आवाज सुनाई दी। घुंघरू की आवाज सुनकर अंबर बगीचे में घुसा, जिससे उसकी मां द्वारा दी गई शक्ति का टूटना हुआ और इसी के चलते मनमोहिनी बंधनों से मुक्त हो गई। वसुधा ने कहा, पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे कई जन्मों से जानती हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? वासुदेव और रानी वामी ने एक दूसरे को देखा। राजकुमारी वसुधा फिर से बोली, पिताजी, इसका मतलब उन्होंने हमें छल से यहां बुलाया है। वे खुद ही हमारा और सखी का रूप लेकर उसे भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दूंगी। राजा वासुदेव ने कहा, नहीं वसुधा, यह तो होना ही था, क्योंकि यह सब पहले से ही विधाता ने लिखा हुआ है। परंतु अगर तुम अभी वहां गई तो हो सकता है कि बात और बिगड़ जाए और वे जीत जाएं। वसुधा ने कहा, लेकिन पिताजी, वह निर्दोष है। रानी वामी ने कहा, वसुधा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। अगर तुम वहां गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम दोनों ही उसे मार सकते हो। राजकुमारी ने कहा, मां, आपके कहने का क्या अर्थ है? वासुदेव ने कहा, राजकुमारी, तुम दोनों ही उस दानवी शक्ति से लड़ सकती हो
क्योंकि तुम्हारा भाग्य पहले से ही विधाता ने लिखा है। राजकुमारी वसुधा ने कहा, पिताजी, हम उसे जानते भी नहीं कि वह कौन है और हमारा उससे क्या संबंध है। रानी वामी ने कहा, लगता है हमें अब तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी बतानी होगी। वासुदेव ने सहमति में सिर हिला दिया। राजकुमारी और मैना दोनों हैरानी से उन्हें देखने लगी। रानी वामी ने कहा, पहले संध्या की पूजा कर ली जाए। पूजा के बाद रानी वामी ने सबको बैठने का इशारा किया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह रामायण जैसी एक पुस्तक लेकर लौटी। उधर सुंदर नगर में महाराज धर्मवीर और महारानी ऋषि गंगे की कुटिया में आए और उन्हें प्रणाम कर बैठे। ऋषि गंगे के हाथों में भी उसी तरह की एक पुस्तक थी। ऋषि ने वह पुस्तक महाराज के हाथ में दे दी और कहा, इसे देखो। महाराज ने जब उस पुस्तक के पन्ने पलटे तो उनमें अंबर की तरह दिखने वाले एक तेजस्वी योद्धा की तस्वीरें देखी। वह योद्धा तलवार लहराते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह अंबर नहीं था। राजा ने हैरानी से कहा, गुरुदेव, यह क्या? मैं इसे देखकर बहुत हैरान हूं। महारानी भी तस्वीरें देखकर हैरान हो गईं। तब गुरुदेव ने कहा, राजन, यह वीर योद्धा सूर्यसेन है। यही अंश है राजकुमार अंबर का। आज मैं इस योद्धा की कहानी सुनाता हूं, जो अंबर के रूप में पुनर्जन्म लेकर एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए यहां आया है। ऋषि ने कहा, सूर्यसेन का जन्म आज से कई सौ साल पहले हुआ था। बचपन से ही सूर्यसेन विलक्षण बुद्धि और पराक्रम के धनी थे। वह अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता से प्रभावित होकर वहां के राजा उपेंद्र ने उन्हें सेनापति का पद दे दिया। सूर्यसेन ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ राजा की सहायता की और राजा ने कई राज्यों को जीत लिया। राजा की एक सुंदर और बहादुर बेटी थी, जिसका नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा ने युद्ध कला सूर्यसेन से ही सीखी थी और धीरे धीरे वह सूर्यसेन से प्रेम करने लगी, लेकिन सूर्यसेन इस बात से अनजान थे। जब चंद्रप्रभा ने सूर्यसेन के सामने अपने प्रेम का इजहार किया तो सूर्यसेन असमंजस में पड़ गए। उन्हें पता था कि राजा ने चंद्रप्रभा का विवाह अपने मित्र राजा के पुत्र के साथ तय कर दिया था। एक सेनापति होने के नाते सूर्यसेन ने राजकुमारी का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, राजकुमारी जी, मैं आपके प्रेम के योग्य नहीं हूं। कृपया ऐसे विचार अपने मन से निकाल दीजिए। लेकिन चंद्रप्रभा ने कहा, सूर्यसेन, प्रेम किसी पद या श्रेणी को नहीं देखता। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। सूर्यसेन ने फिर भी अपने मन की बात नहीं मानी और राजकुमारी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, राजकुमारी जी, आपके पिता ने आपका विवाह तय कर दिया है। कृपया इसे पाप न बनाइए। चंद्रप्रभा ने उत्तर दिया, मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है और अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सूर्यसेन इस स्थिति से बहुत परेशान हो गए। वे राजकुमारी से दूर रहने का निर्णय लेकर दक्षिणाचल गढ़ चले गए। उधर रानी वामी ने वसुधा को एक पुस्तक दी, जिसे खोलते ही वसुधा देखती रह गई। उसमें राजकुमारी चंद्रप्रभा की तस्वीर थी। मैना कहने लगी, यह तो हमारी सखी जैसी है। वासुदेव ने कहा, पुत्री, राजकुमारी चंद्रप्रभा, जिनका पूर्व जन्म तुम हो। वसुधा ने चौंकते हुए कहा, क्या? रानी वामी ने कहा, हाँ पुत्री, तुम ही चंद्रप्रभा हो। तुम्हारा पिछले जन्म का कार्य अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने के लिए तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। आज मैं तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ। रानी वामी ने कहना शुरू किया। चंद्रप्रभा महाराज उपेंद्र की पुत्री थी। उन्होंने अपने नगर का नाम चंद्रप्रभा के नाम पर रखा था। राजकुमारी देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। महाराज उपेंद्र अपनी पत्नी के देहांत के बाद दूसरी शादी नहीं की और राजकुमारी को मां और पिता दोनों का प्यार दिया। उनके राज्य में एक वीर युवक था, जिसे महाराज ने सेनापति बना लिया। राजा उपेंद्र ने अपने मित्र राजा भीमसेन के पुत्र के साथ चंद्रप्रभा का विवाह तय कर दिया था, लेकिन राजकुमारी मन ही मन सूर्यसेन को अपना पति मान चुकी थी। महाराज उपेंद्र और नगरवासियों को नहीं पता था कि एक महाविनाशकारी घटना घटने वाली है, जिसने पूरे नगर को मिटा दिया। राजकुमारी ने चौंक कर पूछा, वह अनहोनी कैसी मां? रानी वामी ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक महाविनाश था, जिसने समस्त नगर को नष्ट कर दिया और सभी नगरवासी इस विनाश से अनजान थे। महाराज ने राजकुमारी के लिए बड़ा हर्षित अनुभव किया।
किंतु वह यह भी न जानते थे कि जिसे वे अपना निकटस्थ मित्र मानते थे वह वास्तव में एक दगाबाज और षड्यंत्रकारी था। वह मित्रता की आड़ में राजा उपेंद्र के राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रच रहा था। उसे यह ज्ञात था कि वह युद्ध के मैदान में सूर्यसेन जैसे महापराक्रमी योद्धा से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने छल कपट का सहारा लिया। जिस संघ को वह गुणवान समझकर राजकुमारी का विवाह तय किया गया था, वह वस्तुतः मांस, मदिरा और अपवित्र चीजों का उपासक था। भीमसेन इस बात से भली भांति परिचित थे, परंतु उनके मन में चंद्रप्रभा पर अधिकार जमाने की महत्वाकांक्षा थी। विवाह को वह इस कार्य के लिए सर्वोत्तम उपाय मानते थे। दूसरी ओर राजकुमार शंकर चंद्रप्रभा के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति से ग्रसित था और उसे किसी भी मूल्य पर पाना चाहता था। शंकर की एक बहन थी, मनमोहिनी, जो एक कुटिल और प्रचंड डायन थी और शैतान की उपासिका भी। वह सूर्यसेन पर मोहित थी और उसे पाने के लिए उन्मत्त थी। जब भी भीमसेन को महाराज उपेंद्र का निमंत्रण मिलता तो मनमोहिनी भी वहां आ धमकती और सूर्यसेन को रिझाने का प्रयत्न करती, परंतु सूर्यसेन के हृदय में तो राजकुमारी का स्थान था। इस बीच संग भी राजकुमारी को रिझाने का प्रयास करता था। जब इन दोनों को यह भान हुआ कि वे एक दूसरे की राह में बाधा है, तो दोनों में भारी विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को शांत करने के लिए भीमसेन ने उन्हें समझाया कि यदि तुम क्रोधावेश में दोनों को मार भी डालोगे तो तुम उन्हें सदा के लिए खो दोगे और तुम्हें जो चाहिए वह कभी नहीं मिलेगा। संघ और मनमोहिनी ने अपने पिता से मार्गदर्शन की याचना की। उनके पिता ने उन्हें धैर्य रखने को कहा और अपनी कुटिल योजना की रूपरेखा उनके सामने रखी। इस बीच सुंदर नगर में ऋषि ने घटनाओं का क्रम बताते हुए कहा कि समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और विवाह का दिन निकट आने लगा। सूर्यसेन ने राजकुमारी से दूरी बनानी शुरू कर दी और स्वयं को सदा कार्य में व्यस्त रखने लगे, परंतु राजकुमारी ने अन्न जल का त्याग कर दिया था। जब यह समाचार सूर्यसेन तक पहुंचा तो उन्होंने राजकुमारी को अन्न जल ग्रहण करने के लिए कहा। राजकुमारी ने अश्रुपूरित नेत्रों से उत्तर दिया, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक आप मुझे सच नहीं बताते। सूर्यसेन ने राजकुमारी को समझाया कि वह इस जिद को छोड़ दें और कम से कम अपने पिता की मर्यादा और वचन के बारे में सोचे। राजकुमारी ने फिर भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा और कहा कि वह अपने पिता को सब कुछ बता देंगी और यह विवाह उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। सूर्यसेन ने राजकुमारी को समझाने का प्रयास किया कि यह विवाह उनके हित में है और उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। अंततः सूर्यसेन ने राजकुमारी को शांत किया और उन्हें अन्न जल ग्रहण कराया, लेकिन दोनों यह नहीं जानते थे कि उनकी यह वार्तालाप शत्रु के एक सेवक द्वारा सुनी जा रही थी। यह अवसर शत्रु के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। उस सेवक ने महाराज उपेंद्र के मन में सूर्यसेन के प्रति विष भर दिया और उन्हें भड़काया। महाराज यह जानकर क्रोधित हो गए और सूर्यसेन पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए उन्हें मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। सूर्यसेन को जीवित जला दिया गया और सबने यही समझा कि सूर्यसेन जलकर मर गए। राजकुमारी जब यह समाचार सुनी तो वह मूर्छित हो गईं। राजकुमारी की दासी ने महाराज को सब कुछ बता दिया, जिससे महाराज को भीमसेन की कुटिलता का पता चला। क्रोधित होकर महाराज उपेंद्र ने अपनी सेना तैयार की और भीमसेन से युद्ध करने के लिए निकल पड़े, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि एक और षड्यंत्र उनका इंतजार कर रहा था। भयानक और घने जंगल के भीतर जमीन की गहराई में एक लड़की आग के समक्ष मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दे रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि मनमोहिनी थी, जो तीव्र स्वर में मंत्रों का जाप कर रही थी। उसके सामने सूर्यसेन भी उपस्थित था। जब आदेश के अनुसार सूर्यसेन को मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था, तब मनमोहिनी ने अपने भेष बदलकर आकर सभी सैनिकों को अचेत किया और सूर्यसेन को वहां से ले गई, जबकि उसकी जगह किसी और को स्थापित कर दिया। कोमल मोहिनी को देखकर मुस्कुराते हुए सूर्यसेन ने मुस्कान प्रकट की। इसका मतलब था कि सूर्यसेन पूरी तरह से मनमोहिनी के नियंत्रण में था। मनमोहिनी जो भी निर्देश देती, सूर्यसेन उसी के अनुसार कार्य करने लगा। आज अमावस्या की रात है। तुम्हें एक शक्तिशाली नक्षत्र में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हुआ है और आज तुम पूरी तरह से मेरे हो जाओगे। इस प्रकार मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। सूर्यसेन ने भी मुस्कुरा दिया
राजमहल में राजा उपेंद्र के महल से निकलने के बाद राजकुमारी को होश आया और उसने सूर्यसेन का नाम लेकर पुकारना शुरू किया। वह भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर फपक फपक कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे देवाधिदेव, मेरा सूर्यसेन मुझे लौटा दीजिए, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, कृपया मुझे मेरा सूर्यसेन वापस दीजिए। वह चीख चीख कर रो रही थी और उसके आसपास की दासियां उसे संभालने में लगी थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक उसने उठकर जोर जोर से भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। जंगल में चंद्रप्रभा की भक्ति का फल था कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। मनमोहिनी का संतुलन बिगड़ गया क्योंकि सूर्यसेन के गले में पड़ा ताबीज चमकने लगा। सूर्यसेन की चेतना लौट आई। नहीं राजकुमारी जी मुझे याद कर रही हैं, सूर्यसेन ने कहा। मुझे उनके पास जाना होगा। ये कहते हुए सूर्यसेन ने वहां से उठकर चारों ओर देखा। मनमोहिनी गुस्से में बोली, नहीं, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। सूर्यसेन ने कहा, मैं यहां कैसे आया? और सिर पकड़कर याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि मनमोहिनी ने उसे कैसे यहां लाया था। मनमोहिनी की सच्चाई समझते हुए सूर्यसेन ने कहा, मनमोहिनी, तुमने मुझे यहां लाने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारी ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। सूर्यसेन ने कठोर स्वर में कहा, ओ मूर्ख, तुम्हें मृत्यु दंड दिया गया था, मैं तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था? सूर्यसेन ने गुस्से में कहा। मनमोहिनी ने उत्तर में कहा, सुनो सेन, तुम्हें गुस्सा आ गया है, महाराज का नाम आदर के साथ लो, वरना जुबान खींच ली जाएगी। मनमोहिनी ने गरजते हुए कहा, तुमने अपना सब कुछ उनके लिए न्यौछावर कर दिया जिन्होंने तुम्हें मृत्युदंड दिया। तुम उनका नाम आदर के साथ लेने के लिए कह रहे हो? सूर्यसेन ने मनमोहिनी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे स्वामी है और मेरी गलती पर दंड देने का पूरा अधिकार उन्हें है। अगर कोई भी महाराज का अपमान करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अपने कमर में रखी तलवार निकालकर सूर्यसेन ने कहा। यह देखकर मनमोहिनी हंसने लगी और बोली, तुम मुझे मारोगे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? एक शैतान की पूजा से ज्यादा और क्या पहचान हो सकती है? सूर्यसेन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी असली पहचान मेरे सामने है। मनमोहिनी ने कहा, तुम्हारे गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने सूर्यसेन की ओर बढ़ते हुए अपना हाथ बढ़ाया। सूर्यसेन ने उसके हाथ को जोर से काट दिया, जिससे उसका हाथ गिर पड़ा। मनमोहिनी ने खुशी से उसे देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत है मुझ पर वार करने की? इतना कहकर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और सूर्यसेन दूर जाकर गिर पड़ा। मनमोहिनी ने अपने कटे हाथ की ओर देखा और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ को वापस जोड़ लिया। सूर्यसेन आश्चर्य से देख रहा था। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते, मनमोहिनी ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें कहती हूं, सूर्यसेन, चंद्रप्रभा को हमारे पास छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। सूर्यसेन ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मनमोहिनी ने क्रोध से उसकी ओर देखा और वह उठकर दूर गिर पड़ा। अगले ही पल मनमोहिनी उसके पास आई और उसे छूते हुए कहा, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हमारी बात मान लो। हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमें विवश मत करो। सूर्यसेन ने कहा, तुम जैसी मायाविनी कभी किसी के प्रेम के योग्य नहीं हो, तुम तो गिरने के योग्य हो। मनमोहिनी ने कहा, ऐसा मत कहो। जब से हमने तुम्हें देखा है, हमने तुम्हें अपने मन में बसा लिया है। मेरे पिताश्री और मेरे भाई श्री तुम्हारी जान लेना चाहते थे, पर मैंने तुम्हें बचाया और चाहती हूं कि तुम्हें बचाऊं। लेकिन हमारे मन में केवल राजकुमारी चंद्रप्रभा है, हमें अपनी मौत का भय नहीं है। सूर्यसेन ने कहा, तुम चाहे जो कर सकती हो कर लो। मनमोहिनी ने क्रोध में आकर कहा, चंद्रप्रभा, तुम्हारी चंद्रप्रभा बहुत जल्द मेरे भाई शंख भारत संघ की पत्नी होगी और तुम्हारा राज्य भी। हंसते हुए मनमोहिनी ने कहा और फिर अपनी काली शक्ति से वार करने लगी। सूर्यसेन ने कहा, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम अभी जाकर महाराज को सच्चाई बता देंगे। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में बहुत से घाव हो चुके थे। तुम्हें क्या लगता है मनमोहिनी? उसने पूछा। मनमोहिनी ने जवाब दिया, महाराज इस समय तक जीवित रह पाएंगे? यह एक पल रुक गया और सूर्यसेन ने पूछा, क्या तुम्हारे स्वामी को सच पता चल चुका है और वे प्रतिशोध लेने के लिए महाराज भीमसेन को चुनौती देने जा चुके हैं?
शायद वे भूल गए कि महल में राजकुमारी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम अब यहाँ हो। आगे क्या हो सकता है? सूर्यसेन ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मनमोहिनी ने कहा। मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहते हुए उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल दीवार में महल का दृश्य प्रकट होने लगा, जिसमें मारपीट मची हुई थी। शंख की सेना राजमहल के लोगों को बुरी तरह पीट रही थी। देखो, अब कोई नहीं बचेगा। ये कोई साधारण सेना नहीं है जिसे तुम पहले की तरह हरा सको। इस बार शैतानी सेना भी साथ है। आज रात तुम्हारे राज्य की अंतिम रात है। मनमोहिनी ने हंसते हुए कहा। शैतानी सेना हो या कोई अन्य प्रभाव, बुरा कभी भी जीत नहीं सकता, और उससे पहले तुम्हें मौत मिलेगी। सूर्यसेन की आंखों में गुस्सा बरसने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मनमोहिनी पर वार किया, लेकिन अगले ही पल उसके घाव भर गए। जितना वह मनमोहिनी पर हमला करता, उसके घाव उतना ही भर जाते। तुम मुझे नहीं मार सकते, मनमोहिनी हंसते हुए बोली। सूर्यसेन हार मानने को तैयार नहीं था और बार बार प्रयास करता रहा। हर बार उसके घाव भर जाते थे। यह बहुत शक्तिशाली लगती है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, उसने मन ही मन सोचा और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे एक जगह एक छोटा सा शख्स दिखा जो मगरमच्छ के रूप में था। उसकी माथे पर भी ऐसा ही निशान था। मुझे लगता है कि इसका कोई संबंध जरूर होगा, उसने सोचा। वह तेजी से दौड़ते हुए गया और उस बॉक्स को खींच लाया जो वहां था। सूर्यसेन ने वह बॉक्स खोला और उसमें से एक छोटा सा मगरमच्छ का पुतला निकला। उसने उसे एक झटके में तोड़ दिया। मगरमच्छ के टुकड़े होते ही मनमोहिनी तड़प उठी और चीख पड़ी। तुमने मेरे प्रेम को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम चंद्रप्रभा से कभी भी मिलन नहीं कर पाओगे। मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम मेरे हो जाओगे। तुम्हें खुद मेरे पास आना होगा, उसने कहा और प्राण त्याग दिए। सूर्यसेन ने सोचा, मुझे तुरंत राजकुमारी के पास जाना होगा। यह कहकर वह गुफा से बाहर आ गया। इधर राजकुमारी आराधना में मग्न थी। तभी राजमहल पर संघ ने आक्रमण कर दिया। संघ के सैनिकों ने समस्त राज्य महल के निवासियों को मार डालने में जुट गए। महल खून से रंग गया। राजा और सेनापति महल में नहीं थे। जो सैनिक बचे थे वे बिना नायक के कमजोर पड़ गए थे। तभी एक दासी भागती हुई राजकुमारी के पास आई। राजकुमारी जी, संघ ने हम पर हमला कर दिया है। हमारे सभी सैनिक मारे जा चुके हैं। हमारे महाराज भीमसेन का वध कर दिया गया है। राजकुमारी चीख पड़ी। क्या? हमारे पिताजी का वध कर दिया गया? दासी ने कहा। हम सच कह रहे हैं राजकुमारी जी। शंख ने वहां आ धमका और चंद्रप्रभा ने दासियों की तलवार निकालकर रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट शंख ने उन सभी को मार डाला। रुको पापी, राजकुमारी ने चिल्लाया। शंख ने कहा, आज मेरे हाथों कोई जीवित नहीं बचेगा। चंद्रप्रभा, आज हम तुमसे विवाह कर तुम्हें अपना बनाकर ही रहेंगे। चंद्रप्रभा ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। राजकुमारी क्रोध से भर गई और अपनी तलवार लेकर संघ पर हमला किया, लेकिन वह भी कम नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तभी राजकुमारी की तलवार गिर गई। शंख हंसते हुए पास आया और हाथ लगाने की कोशिश की। तभी सूर्यसेन ने तेजी से हमला किया। शंख का हाथ कटकर नीचे गिर गया और वह दर्द से चिल्ला पड़ा। सूर्यसेन ने कहा, तुमने राजकुमारी के साथ अनुचित करने की कोशिश की है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। सूर्यसेन ने एक बार फिर हमला किया। शंख, हालांकि घायल था, ने अपने एक हाथ से सूर्यसेन के हर वार का उत्तर दिया, लेकिन अंततः सूर्यसेन ने उसे पराजित कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमारी ने कहा, सूर्यसेन, हमें आपको जीवित देखकर अत्यंत हर्ष हुआ है। हमें लगा था कि आप कभी लौटकर नहीं आएंगे। वह भावुक हो गई और सूर्यसेन को गले लगा लिया। सूर्यसेन ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, हमें भी इस बात का दुख है कि हम महाराज को बचा नहीं पाए। इसी समय एक तीव्र तीर आकर सूर्यसेन को भेद गया। राजकुमारी तुरंत उसकी सहायता करने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने पलटकर देखा कि विलियमसन और उसकी सेना वहां मौजूद थी। सूर्यसेन ने भीमसेन को आवाज दी, जब हमें पता चला कि मनमोहिनी और शंख समाप्त हो गए हैं, तब हम राजमहल में पहुंचे। तुम्हें मेरे पुत्र और पुत्री को मारकर कोई भी मिलन नहीं मिलेगा। इतना कहकर भीमसेन ने एक तीर छोड़ा जो राजकुमारी को जाल में फंसा गया।
सूर्यसेन, आज हमें इस राज्य का नामो निशान मिटाना होगा। भीमसेन ने आदेश दिया। उसके सैनिकों ने सूर्यसेन पर हमला किया। सूर्यसेन ने मुकाबला शुरू किया, लेकिन सैनिकों की भारी संख्या और उनके अत्यंत तीव्र आक्रमण से उसे कष्ट हो रहा था। उसकी देह पर अनगिनत घाव हो चुके थे और मांस काटकर गिरने लगा। राजकुमारी की आंखें बंद होने लगी थी। विष का प्रभाव स्पष्ट होने लगा था। यह देखकर सूर्यसेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार भीमसेन की ओर फेंकी, जो सीधे भीमसेन की गर्दन पर लगी और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सभी सैनिकों में भगदड़ मच गई। राजकुमारी जी सूर्यसेन के पास पहुंचने लगी, लेकिन एक सैनिक ने उसकी पीठ पर वार कर दिया। यह क्या? राजकुमारी जोर से चीखी। सूर्यसेन ने अपनी बंद होती पलकों से देखा और कहा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। इस जन्म में हम नहीं मिल सके, लेकिन अगले जन्म में मिलेंगे। यही वचन आप भी दीजिए। राजकुमारी ने बड़ी मुश्किल से कहा, हाँ, और तुरंत प्राण त्याग दिए। सूर्यसेन ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। इस प्रकार एक विशाल राज्य का अंत हो गया। अगले जन्म में मिलने के वादे के साथ उस महान नगर का भी अंत हो गया। भीमसेन के सैनिकों ने राजमहल में आग लगा दी और सब कुछ राख में बदल गया। लेकिन इसके साथ ही इन दोनों के अगले जीवन की अनहोनी की शुरुआत भी हो गई। जंगल में, जहां मनमोहिनी का मृत शरीर पड़ा था, सुंदर नगर में ऋषि गंगे ने सूर्यसेन की कहानी समाप्त की। राजन, आज भी उस नगर के लोगों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली है। वे भटक रहे हैं, जिन्हें सूर्यसेन और चंद्रप्रभा ही मुक्ति दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ समाप्त होते ही एक काली शक्ति ने वहां जन्म ले लिया था, जिसने सभी आत्माओं को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी शक्तियां अर्जित की है। यदि इसे जल्द नहीं रोका गया तो भविष्य में बहुत विकट स्थिति उत्पन्न होगी। राजन, धर्मवीर ने कहा, लेकिन गुरुदेव अंबर को अपने पूर्व जन्म की कोई याद क्यों नहीं है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, वह श्राप भी था, जिससे उसकी पूर्व जन्म की यादें मिट गई है। हमें एक अनुष्ठान करना होगा ताकि उसे श्राप से मुक्त किया जा सके। हमें यह काम दोनों तरफ से एक साथ करना होगा। दक्षिणांचल की राजकुमारी वसुधा, जो चंद्रप्रभा का रूप है, को भी इसमें शामिल होना होगा। हमें अमावस्या की रात से पहले यह काम पूरा करना होगा। रानी वामिका ने कहा, हमारे पास समय नहीं है। हमें जल्दी अनुष्ठान करना होगा ताकि देवताओं के आशीर्वाद से श्राप मिट सके। राजा वासुदेव और श्राप मुक्त होने के बाद मनमोहिनी के अंत का समय पता चलेगा। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर संपर्क स्थापित करने लगे। कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोले, ऋषि गंगे ने कहा है कि हमें आज ही यह कार्य करना होगा। जंगल में अंबर बेहोश पड़ा था और एक भयंकर आकृति उसकी ओर देख रही थी। ये आकृति मनमोहिनी की थी, लेकिन अब वह दानवी रूप में थी। अंबर के माथे पर खून से टीका लगाया गया था। उसके चारों ओर महाराज उपेंद्र के राज्य की आत्माएं कैद थी। मनमोहिनी ने बहुत सारी शक्तियां अर्जित कर ली थी और अब एक दानवी राक्षसी अवतार में बदल चुकी थी। मैंने कहा था ना, सूर्यसेन, तुम लौट कर आओगे, और देखो, तुम आ गए। कितने वर्षों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, और इस बार मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए मनमोहिनी अट्टहास करने लगी। इस बार कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा, राजकुमारी वसुधा भी नहीं। अमावस्या की रात हमारी होगी। मनमोहिनी ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। ऋषि गंगे और राजा वासुदेव ने निर्धारित समय पर पूजा शुरू कर दी। वासुदेव जी ने वसुधा से कहा, हम अनुष्ठान शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, जब तक आराधना सफल नहीं होती तुम इस मंदिर से बाहर नहीं निकलोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, हम यही आपके समक्ष रहेंगे। तत्पश्चात महाराज वासुदेव और रानी वामिका अग्नि के समक्ष बैठकर भगवान की आराधना में लीन हो गए। साथ ही मैन और वसुधा भी भगवान की ध्यान साधना में समर्पित हो गए। सुंदर नगर में विदेशी गंगे, महाराज धर्मवीर और महारानी जी अनुष्ठान में लगे हुए थे, जबकि मनमोहिनी अपनी शक्तियों को जागृत कर अपने कार्य की सिद्धि की दिशा में अग्रसर थी। अचानक उसने देखा कि शराब को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लो, इस बार मुझे रोक नहीं पाओगे। फिर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और पलकों के झपकते ही वहां कई काले साए प्रकट हो गए। मनमोहिनी ने आदेश दिया, वासुदेव और वामिका का अनुष्ठान विफल कर दो।
कुरवेश ने वहां से पलायन किया और मनमोहिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने चेतावनी दी, जागो महाराज, धर्मवीर और ऋषि जी अनुष्ठान कर रहे हैं, इसे सफल मत होने दो, अन्यथा तुम भी अपने घेरे से वंचित रह जाओगे। समय बहुत कम है, जल्दी उठो। सुंदर नगर में, राजमहल में एक काला धुआं फैलने लगा और कुछ ऊर्जा अपने हाथों से छोड़ने लगा। सैनिक तड़पने लगे और वह काला साया शीघ्र ही गायब हो गया। सैनिकों ने स्थिति देखकर चीख पुकार मचा दी। राजकुमार धीरज ने देखा कि सैनिकों के शरीर पर काले निशान बन गए हैं और वे तड़प रहे हैं। उसने कहा, यह क्या हो गया? महाराज को शीघ्र बुलाइए। सैनिकों ने कहा, राजकुमार जी, कुछ समय पहले तक सब ठीक था, अचानक से ऐसा हो गया। हमें लगता है कि महल में काले जादू का प्रयोग किया गया है। राजकुमार ने जवाब दिया, चुप रहो, यह सब कल्पना है। और सेनापति को आदेश दिया, महाराज और महारानी जी के दर्शन के लिए जाएं। राजवेद को जल्दी बुलवाइए और इनका उपचार कराइए। सैनिकों ने तुरंत राजवेद को बुलाया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमार धीरज ने सोचा, यह अचानक क्या हो गया? सब कुछ ठीक था और अब यह समस्या उत्पन्न हो गई। उसने महल में जाकर देखा, महारानी रत्न वहां नहीं थी। मेरी माता भी अपने कक्ष में नहीं है, वे कहां गई? इसी बीच ऋषि गंगुली की कुटिया में हवन करते समय चारों ओर भयंकर धूल उड़ने लगी, हवा चलने लगी और अग्नि बुझाने का प्रयास होने लगा। ऋषि ने कहा, हे देव, हमें शीघ्रता से अनुष्ठान पूरा करना होगा, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुटिया के चारों ओर एक काला साया प्रकट हो गया। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी अधिक थी, उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी आंखें लाल थी। महारानी कांपने लगी और उसने प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन एक झटका लगने पर पीछे हट गई। वह अत्यंत क्रोधित हो गई और हाथों से बवंडर उत्पन्न करने लगी। बवंडर इतना तेज चलने लगा कि कुटिया की छत उड़ गई। महाराज और महारानी चिंतित हो गए। महारानी ने कहा, यह मायावती बहुत शक्तिशाली लगती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। महाराज ने कहा, आप सत्य कह रही हैं महारानी, ध्यान दीजिए कि पूजा पर ध्यान केंद्रित करें। ऋषि जी ने कहा, हमें किसी भी कीमत पर पूजा पूरी करनी है, राजकुमार को बचाना है, घबराइए मत। रक्षा कवच बाहर है जो हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं दिखेगा। गुरुवार को कुटिया के चारों ओर रक्षा कवच स्थापित किया गया था और इसे बलवान तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप हासिल की गई शक्तियों से सुरक्षित रखा गया था। इस कारण वह कुटिया के अंदर नहीं आ सकती थी। ऋषि गंगुली की सलाह पर दोनों ने अनुष्ठान को पूरा करने में ध्यान केंद्रित किया। वहीं कुटिया के बाहर पेड़ उखड़कर गिरने लगे और पास की नदी का पानी तीनों की ओर बहने लगा। उधर वसुधा और वामिका के मंत्र जाप की प्रक्रिया को देखने के बाद कई सारे साए आदम के रूप में बदल गए। राजमहल में वेद को बुलाकर उपचार शुरू किया गया, लेकिन काली शक्तियां धीरे धीरे सबको निगल रही थी। राजवेद ने राजकुमार से कहा, राजकुमारी को कोई रोग नहीं है, बल्कि उन पर एक काला साया मंडरा रहा है जो जड़ी बूटियों से दूर नहीं होगा। महाराज को तुरंत बुलवाइए। राजकुमार धीरज के मन में शंका पैदा हुई कि शक्तियां क्या हम सोच रहे हैं, क्या यह सब सच में हो रहा है? यह सोचते हुए उसने कुछ सैनिकों को लेकर बाहर जाने का निर्णय किया। वहीं मायाविनी अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करके उन तीनों को रोकने का प्रयास कर रही थी। नदी का पानी उन्होंने पूरी ताकत से उछाल दिया और पेड़ों को उखाड़कर उन पर फेंक दिया, लेकिन सुरक्षा कवच के कारण इसका प्रभाव न्यूनतम था। मायाविनी ने अपनी शक्ति का तीव्रता से उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे कवच कमजोर पड़ने लगा और उसने हाहाकार किया, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, वह चिल्लाई। अंततः कुछ मंत्र ही पूरे होने बाकी रह गए थे, लेकिन राक्षसी अपनी सारी शक्ति के साथ काली शक्तियों से लगातार प्रहार करती रही और अंततः कवच टूट गया। उसने अग्नि में पानी गिराया, जिससे अग्नि बुझ गई और अनुष्ठान विफल हो गया। यह एक महा अपशगुन था। गुरुदेव चिंतित हो गए और महाराज और महारानी के पास गए, जिन्होंने पोते की बात की। मायाविनी हंसते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम लोग नहीं जीत सकते, अब सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह अपनी सख्त शक्ति का प्रयोग करने लगी, लेकिन गुरुदेव ने अपनी शक्ति से उसके वार को रोक दिया। यह देखकर मायाविनी और भड़क उठी। मूर्ख ऋषि,
तुम सोचते हो कि अपनी कमजोर शक्तियों से मुझे रोक पाओगे? आज कोई मुझे नहीं हरा सकता। गुरुदेव ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके हाथ में एक वस्तु आ गई, जिसे उसने राक्षसी पर डाल दिया। गुरुदेव को पता था कि उसे मार पाना संभव नहीं है, क्योंकि नियति ने पहले ही उसका अंत किसी और के हाथों में लिखा है। मायाविनी चीखने लगी, नहीं नहीं। उसने स्वयं पर पानी डाला, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो गई। आज कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। हम सब की मृत्यु मेरे हाथों होगी, उसने कहा, और महाराज और महारानी पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे दोनों की सांसें थमने लगी। गुरुदेव ने कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन राक्षसी ने उन पर गंदी वस्तुएं फेंक दी, जिससे वे अशुभ हो गए और मूर्छित हो गए। धीरज राजकुमार सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, और जैसे ही उसने ऋषिगंगे और महाराज को तड़पते हुए देखा, वह घबरा गया। राजकुमार धीरज ने कहा, बस कीजिए मां, इन्हें छोड़ दीजिए। धीरज की आवाज सुनकर राक्षसी ने अपना रुख बदल दिया और सामान्य रूप में आ गई। सैनिकों ने देखा कि वह छोटी रानी रत्ना थी। महाराज और महारानी ने भी आश्चर्यचकित होकर देखा कि रत्ना ही यह सब कर रही थी। रत्ना ने कहा, आज मुझे मत रोको पुत्र, तुम उत्तराधिकारी बनने के हकदार नहीं हो। राजा ने हमेशा अंबर को प्रेम किया, तुम्हें नहीं। आज मैं सबको खत्म करके तुम्हें इस राज्य का राजा बनाऊंगी। महाराज ने कराहते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। हमने कितनी बड़ी गलती की है। और पुत्र धीरज, तुमने ऐसा क्यों सोचा कि हम तुम्हें नहीं चाहते? महारानी रत्ना ने कहा, मैंने तुम्हारा कोई हक नहीं छीना। बस करो मोहिनी, तुम्हारी वजह से मुझे कभी महारानी का पद नहीं मिला, और अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। धीरज ने कहा, हम सिर्फ अंबर से नाराज थे, पिता और माता से नहीं। आप उन्हें छोड़ दीजिए। रत्ना ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुम ठीक हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? और कहा, यदि तुम अपना निश्चय नहीं बदलोगे तो हम सबको खत्म कर देंगे। धीरज उनके पैरों में गिर गया और विनती करने लगा, नहीं मां, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। उधर मनमोहिनी जंगल में आग के सामने बैठी मंत्र बुदबुदा रही थी, और अंबर बेहोश पड़ा था। मनमोहिनी ने अंबर को जगाने की कोशिश की। अंबर जागो जागो, मंत्रों के साथ साथ कई सामग्रियों को आग में डालते हुए। फिर उसने खून से भरा कटोरा लेकर अंबर के माथे पर टीका किया और वापस आकर बैठ गई। उसके हाथ में एक चमकता खंजर आ गया। तुम जिंदा रहकर मेरे नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपना बनाऊंगी, उसने कहा, और अगले काम की योजना बनाने लगी। वहीं दूसरी ओर वे काले स्थायी रूप में परिवर्तित होकर वहां पहुंचे और आवाज लगाने लगे, महाराज वासुदेव महाराज, कृपया हमारी सहायता करें। इस पुकार को सुनकर मैंने सोचा कि यह कोई सहायता की याचना है, और लगता है कि बहुत दुख में है। फिर से आवाज आई, महाराज हमारी मदद कीजिए। वसुधा और मैना ने आवाज सुनकर बाहर आकर देखा कि कुछ लोग गहरे घावों से कराह रहे थे। राजकुमारी और सुधा ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? घायलों को तड़पते हुए देखकर वे दुखी हो गईं। राजकुमारी ने आदेश दिया, सैनिकों, इन्हें सहारा देकर अंदर ले आओ और इनका शीघ्र उपचार कराओ। सैनिकों ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें अंदर लाने लगे, लेकिन ये लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। राजकुमारी ने कहा, हम आते हैं। जैसे ही वह चलने लगी, मैंने रोका और कहा, महाराज ने कहा है कि पूजा समाप्त होने तक आप बाहर न जाएं। राजकुमारी ने उत्तर दिया, लेकिन इन्हें उपचार की आवश्यकता है, हम इन्हें मरते हुए नहीं देख सकते। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी चली गई और घायलों की मदद करने लगी। इससे पहले कि कोई समझ पाता, वे लोग अपने असली रूप में बदल गए और वसुधा को लेकर गायब हो गए। सुंदर नगर में अनुष्ठान विफल हो गया और वसुधा को ले जाया गया। वासुदेव और वामिका का ध्यान भी भंग हो गया, क्योंकि यह एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें दोनों पक्षों से पूर्णता अनिवार्य थी। एक पक्ष की विफलता का प्रभाव दोनों पक्षों पर पड़ा। इसके साथ ही उनका संपर्क कृषि गांगुली से भी टूट गया। शव ही मिन्नत करते हुए चीख पड़ी और उड़ते हुए वासुदेव रवानी के पास पहुंची। महाराज और वामिका ने उसकी चीखें सुनी और चिंतित हो गए। महाराष्ट्र में उन्हें ले जाया गया और सारी बातें मैना ने राजा को बता दी। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मानी नहीं, उसने कहा। राजा वासुदेव ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ऋषि से संपर्क टूट गया है
और पूजा भी असफल हो गई है। अब मनमोहिनी को कोई नहीं हरा सकता। अमावस्या की रात आने में कुछ ही समय बचा है। रानी ने कहा, महाराज ऐसा मत कहिए, कुछ उपाय तो होगा जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं। हमें हमारी पुत्री वापस चाहिए। और रानी वामी भी रोने लगी। उधर राजकुमार अपनी मां के चरणों में गिरकर विनती करने लगा, नहीं मां, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। लेकिन रत्ना ने उसे धत्कार दिया। आज हम इन सबको मरना ही होगा, उसने कहा। राजकुमार धीरज ने कहा, नहीं मां, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने धीरे धीरे एक पोटली निकाली जिसमें कुछ राख जैसी वस्तु थी और उसे चारों ओर फैला दिया। फिर उसने सैनिकों को इशारा किया जो छुपे हुए थे। वे लोग इशारे पर पहुंचे और रत्ना को मोटे जंजीरों से बांध दिया जिनमें रुद्राक्ष और तुलसी बंधी हुई थी, जिससे उसे जलन होने लगी। क्या कर रही हो पुत्र? रत्ना ने पूछा। धीरज ने कहा, मां, हमें मजबूरी में यह करना पड़ रहा है। इतना कहकर वह महाराज और महारानी के पास गया और उन दोनों पर तुलसी की माला डाल दी, जिससे काली सत्ताएं समाप्त हो गई और वे ठीक हो गए। इसके बाद उसने गुरुदेव को भी जागृत किया। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरज ने कहा, पिताजी और मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी स्पष्ट थी। दोनों ने उसे माफ कर दिया। गंगा ने उठते हुए कहा, सब कुछ समाप्त हो गया, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। वे अत्यंत कमजोर हो गए हैं। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। यदि आप भी ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? वे जीत जाएंगी और अंबर का जन्म व्यर्थ हो जाएगा। हमें अपने पुत्र को डर नहीं है, बल्कि यह चिंता है कि बुराइयों की विजय न हो जाए, महाराज ने कहा। महाराज की बात सुनकर ऋषि ने प्रशंसा की। आप धन्य हैं राजन, जो ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन अनुष्ठान विफल हो चुका है। हम अंबर के श्राप को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम अपने भाई की जान बचा सकते हैं, राजकुमार धीरज ने कहा। पिताजी, जब सूर्यसेन ने मनमोहिनी का वध किया था, तब वे भूल गए थे कि वह दोबारा जीवित हो सकती है। आप जानते हैं कि उसे दोबारा जीवित किसने किया? सभी की नजरें राजकुमार की ओर मुड़ी। उसने कहा, मेरी मां रत्ना ने क्या किया? हाँ पिताजी, जब पूरा राज्य जलकर राख हो गया था, तब मेरी मां रत्न, जो कि एक दुष्ट चुड़ैल थी, मनमोहिनी की मृतदेह के पास गई और अपनी शक्तियों से उस टूटे हुए मगरमच्छ को फिर से जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप मनमोहिनी पुनर्जीवित हो गई और उसने विभिन्न तांत्रिक साधनाओं से अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। लेकिन मां रत्ना की शक्ति कुछ कारणों से चली गई और वह कमजोर हो गई। फिर पिताजी ने उनसे विवाह कर लिया। मां पिताजी से प्रेम करती थी, लेकिन बड़ी मां से हमेशा चिढ़ती थी। इसलिए उसने एक बार फिर साधना की और मनमोहिनी से संपर्क किया, जिससे मनमोहिनी की शक्ति का अंश मां पर आ गया। क्या आप जानते हैं, अंबर को दक्षिणांचल भेजने के लिए मां ने षड्यंत्र रचा था। उन्होंने श्यामलाल के बेटे के मन को नियंत्रित कर लिया था, जिससे वह उसके अधीन हो गया और अंबर भ्राता को मारने का प्रयास किया। उन्हें पता था कि अंबरी सूर्यसेन का पूर्व जन्म सब कुछ बताने वाला है। राजकुमार ने तीनों के सच को जानकर आश्चर्य प्रकट किया और क्रोधित हो गया। उसने तुरंत उन तीनों को मारने का आदेश दे दिया। यह देखकर राजकुमार धीरज ने कहा, पिताश्री, ऐसा मत कीजिए, मेरी मां को क्षमा कर दीजिए। उसने जो कुछ किया मेरी जिद की वजह से किया, लेकिन अब मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। राजकुमार रोते हुए विनती करने लगा। यह देखकर महाराज का हृदय भर आया और उन्होंने राजकुमार को गले से लगा लिया। राजकुमार ने कहा, पिताश्री, मनमोहिनी के समाप्त होने के बाद मां की सारी शक्तियां चली जाएंगी और वह सामान्य हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मां को मृत्युदंड न दिया जाए। तब राजगुरुदेव ने कहा, राजन, धीरज सत्य बोल रहा है, आप उन्हें मृत्युदंड न दे। राजा ने पूछा, लेकिन मनमोहिनी का अंत कैसे होगा? राजगुरुदेव ने उत्तर दिया, सूर्यसेन और चंद्रप्रभा के हाथों। हमें उन्हें इस धरती पर बुलाना होगा। अग्रिम अनहोनी को रोकने के लिए ऋषि गांगुली ने कहा और नदी की ओर स्नान करने चले गए। रतलाम चिल्ला रही थी, आज तुम लोग जीत नहीं सकते। थोड़ी देर बाद ऋषि स्नान करके लौटे और सूर्यसेन और चंद्रप्रभा की आत्माओं को बुलाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने वासुदेव से संपर्क स्थापित किया और उन्हें सूचित किया,
वासुदेव ने कहा, अमावस्या आने में कुछ समय बचा है, कृपया जल्द से जल्द उस जगह जाकर उन्हें रोकने का प्रयास करें, तब तक हम अनुष्ठान करेंगे। वही जंगल में मनमोहिनी के काले साए वसुधा को लेकर पहुंचे। राजकुमारी वसुधा ने अंबर को बेहोश देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। राजकुमार उठो, राजकुमार उठो, राजकुमारी वसुधा रोते हुए कहने लगी। तभी मनमोहिनी ने कहा, तुम आ गई, आज चलो अच्छा हुआ। तुम भी देखो, इस जन्म में सूर्यसेन मेरा नहीं हुआ तो इस जन्म में मैं उसे अपना बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा। राजकुमारी वसुधा ने उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। मनमोहिनी, सूर्यसेन हमेशा चंद्रप्रभा का था और हमेशा रहेगा। सुनकर मनमोहिनी आग बबूला हो गई और अपनी शक्तियों से हमला किया। उसने वसुधा की ओर आग जैसी ऊर्जा फेंकी, जिससे वसुधा जलन के मारे तड़पने लगी और बेहोश हो गई। मनमोहिनी ने चांद की ओर देखा और कहा, अब कुछ ही समय बचा है, सब कुछ जल्दी होना चाहिए। इतना कहकर उसने कार्य करने लगी। तभी आत्माओं की आवाज वसुधा को सुनाई दी, राजकुमारी जी उठिए, वरना वह जीत जाएगी। राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। कौन कौन बोल रहा है? उसने पूछा। आत्मा ने कहा, हम आत्माएं हैं और इस कैद में है, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। कृपया इस मंत्र को बोलें, इससे सूर्यसेन और चंद्रप्रभा भी आ जाएंगे, क्योंकि अब वही उन्हें रोक सकते हैं। जल्दी कीजिए, अमावस्या आने में कुछ ही समय है। राजकुमारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सुंदर नगर में लोग भी सूर्यसेन और चंद्रप्रभा का नाम लेकर उन्हें बुलाने लगे। कुछ देर बाद मनमोहिनी खंजर लेकर अंबर के पास आई और उसे मारने के लिए खंजर उठाया। तभी एक आवाज गूंज उठी, रुको मनमोहिनी। ये वासुदेव थे। मनमोहिनी ने गुस्से में कहा, तुम यहां आ गए, पिछली बार तुमने मुझे मारा था, लेकिन अब नहीं। उसने अपने शक्तियों से वार किया, लेकिन वासुदेव ने कवच के साथ उसे झेल लिया। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। मनमोहिनी ने अपनी शक्ति और काले साए उत्पन्न किए, लेकिन वासुदेव ने कवच की शक्ति से उसे हराया। मनमोहिनी ने देखा कि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए उसने खंजर उठाया और अंबर पर वार किया। तभी तेज प्रकाश ऊपर से आया, जिससे मनमोहिनी की आंखें चकाचौंध हो गईं और वह पीछे हट गई। वह तेज प्रकाश अंबर और वसुधा में समा गया। वे दोनों तुरंत उठ गईं और एक दूसरे को देखकर पूर्व जन्म की झलक देखने लगी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। सूर्यसेन ने मनमोहिनी को देखकर गुस्से में कहा और तलवारें चमकने लगी। सूर्यसेन ने घोषणा की, आज तुम्हारी विजय असंभव है मनमोहिनी। पिछले जन्म की मेरी गलती को मैं आज सुधारूंगा। अमर ने प्रतिशोध की आग भरी। मुझे अपने प्रेम से दूर करने का प्रतिशोध लेना है। मनमोहिनी ने दोनों पर तलवार से प्रहार किया, लेकिन कुछ भी असर न हुआ। यह अचंभित करने वाला था, क्योंकि वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। मनमोहिनी ने अपनी शक्तियों से उन पर आक्रमण किया, लेकिन अंबर और वसुधा कुशलता से बचते रहे। अचानक मनमोहिनी ने अंबर और वसुधा की ओर देखा और दोनों ने एक साथ दौड़कर दानव जैसी लाल आंखों वाली प्रतिमा पर हमला कर दिया, जिससे वह बिखर गई। यह मनमोहिनी की शक्तियों का अंत था। उसके बाद दोनों ने मनमोहिनी को पराजित किया और उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया। अमर ने गुस्से से तलवार से अंगूठा काटा और अंबर ने तुरंत वसुधा की मांग भर दी। मनमोहिनी चीख पड़ी, नहीं, हमें तुमसे बहुत प्रेम है। उसकी प्रतिक्रिया ने सूर्यसेन को रुला दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य विफल हो गया था। वसुधा ने कहा, अगर प्रेम होता तो तुम इनकी हत्या का प्रयास कभी नहीं करती। मनमोहिनी, तुम कितनी स्वार्थी हो। मनमोहिनी ने स्वीकार किया, सत्य है, हम स्वार्थी हो गए थे। हमें अपनी शक्तियों का अहंकार था, पर तुम्हारे प्रेम ने हमें बदल दिया। उसने क्षमा मांगी और धुएं की तरह गायब हो गई। उसकी आत्माएं स्वतंत्र हो गईं और आकाश में विलीन हो गईं। अंबर और वसुधा थक कर नीचे गिर पड़े। सूर्यसेन और चंद्रप्रभा आकाश में समा गए। जब दोनों होश में आए तो वासुदेव उन्हें अपनी गोद में सुलाते हुए उठाकर बैठा रहे थे। वसुधा ने कहा, पिताजी, आप यहाँ हैं और वे चली गईं। वासुदेव ने उत्तर दिया, अनहोनी चल गई है, सब कुछ सही हो गया है। राजा ने प्रसन्नता से कहा, राजकुमारी से मिलकर हमें खुशी हुई। राजकुमार अमर ने राजा से कहा, मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा है जिसकी बात अधूरी रह गई है।
राजा वासुदेव ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, वह बालक ठीक है। हम तुम्हारे राज्य में संदेश भेज चुके हैं। अब तुम अकेले नहीं जाओगे, मेरी पुत्री भी तुम्हारे साथ जाएगी। अंबर ने आश्चर्य से वासुदेव की ओर देखा, लेकिन खुशी भी हुई। वासुदेव ने हंसते हुए कहा, मैं इतना भी वृद्ध नहीं हूं कि तुम्हारी बातें न समझ सको। ये सुनकर दोनों शर्मिंदा हो गए। चलो, राजमहल में स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है। तीनों राजमहल में लौटे, जहां रानी वामी पूजा की थाली लेकर खड़ी थी। महाराज वासुदेव और वामी ने उनकी आरती उतारी और महलवासी फूलों की बारिश करने लगे। अगले दिन महाराज धर्मवीर का संदेश आया कि वे वसुधा को अपनी पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। यह जानकर सब खुश हो गए और वसुधा और अमर का विवाह हो गया। विदाई के समय मैना उदास हो गई, क्योंकि वह अपनी सगी के बिना अकेली कैसे रहेगी। वसुधा ने अमर को सूचित किया और अंबर ने राजा से कहा, यदि महाराज अनुमति दें तो मैं इनकी सगी को भी साथ ले जाना चाहूंगा। राजकुमार अमर की बात सुनकर सब हंस पड़े। राजा ने अनुमति दे दी और खुशी से झूमते हुए राजकुमार अंबर, मसूद और श्यामलाल के बेटे अपने राज्य की ओर चल पड़े। राज्य पहुंचकर उनका भव्य स्वागत हुआ। गुरुदेव गंगे, ऋषि महाराज और महारानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। राजकुमार धीरज दूर से सब देख रहा था। अंबर ने पूछा, धीरज भाई, क्या बात है, तुम नाराज हो? धीरज ने गले लगाकर रोते हुए कहा, भ्राताश्री, मुझे क्षमा करें, मैंने हमेशा आपसे द्वेष रखा। धीरज ने बताया कि मनमोहिनी के अंत के बाद उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। उसने पछताया और आत्महत्या कर ली। अमर को यह जानकर बहुत दुख हुआ। धीरज ने वसुधा को भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की, जो खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। सभी ने भगवान गणेश को प्रणाम किया और वसुधा और अमर ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। राजा ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने बड़े बेटे को राजा बना दिया। इस प्रकार राज्य में खुशियां फैल गईं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।